नमस्कारम एवरीवन। तो आज हम नेम्ड रिएक्शंस करने वाले हैं। जो भी केमिस्ट्री में हमारे नेम्ड रिएक्शंस हैं वो सारी हम एक ही वीडियो में करेंगे। तो ये एक वन शॉट वीडियो होने वाला है और ये नीट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है नीट में कई बार इस तरह क्वेश्चंस आते हैं, ए से बी बना, बी से सी बना, तो सी बताओ क्या है या फिर बी बताओ क्या है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में नेम्ड रिएक्शंस काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती हैं, इस वजह से आपको ये याद होनी चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले वुड्स रिएक्शन से। काफ़ी सिंपल और काफ़ी फेमस रिएक्शन है। इसमें हम एल्काइल हैलाइड लेते हैं जिसको RX से डिनोट किया जाता है। R एल्काइल ग्रुप है, ठीक है, यानी CH3 C2H6 इस टाइप के ग्रुप्स। H क्या है, हमारा हैलाइड ग्रुप है, यानी कि हेलोजन है। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इस टाइप के ग्रुप। इसके 2Na लेते हैं, 2 सोडियम लेते हैं, और RX जो है यानी एल्काइल हैलाइड, इसको भी हम 2 बार लेते हैं। ठीक है, यानी 2 ये लेंगे और 2 सोडियम लेंगे। तो दूसरा वाला RX मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक, प्लस RX। ठीक है, तो मैंने बस उल्टा करके लिख दिया, है एक ही। तो RX मैंने 2 लिया और 2 सोडियम लिया, और इसको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। इसमें क्या होता है, जो सोडियम होता है वो X और X यानी हेलोजन के साथ बाहर निकल जाता है, यानी ये पार्ट बाहर निकल जाएगा, और R और R जो बचा ये जुड़ जाएगा आपस में, यानी हमें R मिल जाता है प्लस 2NaX मिल जाता है। ठीक है, 2 सोडियम और 2X 2NaX। ठीक है, तो ये हमारी रिएक्शन होती है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे CH3X है हमारे पास, CH3Br है मान लो। ठीक है, CH3Br है प्लस 2Na प्लस CH3, इसको उल्टा करके लिखते हैं, थोड़ा देखने में आसानी रहेगी। ठीक है, BrCH3 लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे Br और Na ये जो पार्ट है ये बाहर निकल जाएगा, CH3 और CH3 आपस में जुड़ जाएगा। ठीक, तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, और हमें पास बनेगा क्या, CH3 ये हमारे पास एल्कीन बन जाएगा, प्लस 2NaBr हमारे पास बाहर निकल जाएगा, 2NaBr। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है, आसानी से हो जाती है। अब ये CH3 को आप C2H6 भी लिख सकते हैं ना, C2H6, तो वो अलग बात है, वो आप एक अलग सा एक एक करके लिख सकते हैं, अलग भी लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में लिख सकते हैं। ठीक, तो ये रिएक्शन। अब एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अगर हम CH3Br और CH3Br दोनों अलग अलग लें, एक ही तरह का एल्काइल हैलाइड ना ले, यानी एक R अलग और एक R दूसरा ले, तो क्या होगा। तो उस केस में मिक्सचर बनता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया, मान लेते हैं CH3Br एक हमने ले लिया, और एक हमने लिया C2H5Br। ठीक है, ये हमने अलग अलग एल्काइल हैलाइड ले लिया, और रिएक्शन यही वाली करेगी। तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है 3 प्रोडक्ट बनने की। ठीक है, तो हमारे पास एक मिक्सचर बनता है। मिक्सचर कैसे बनता है, अच्छा एक चीज याद रखिएगा, वुड्स रिएक्शन जो है यहाँ पे फ्री रेडिकल बनते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है, तो जैसे CH3Br था, तो CH3 का एक फ्री रेडिकल बनता है जो कि इस तरीके से रहता है, CH3 डॉट। ठीक है, CH3 डॉट, इसको फ्री रेडिकल कहते हैं। दूसरे वाले CH3 का भी एक फ्री रेडिकल बनता है, ऐसे बनता है CH3 डॉट। अब ये डॉट जो है आपस में जुड़ जाते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जुड़ जाते हैं और एक बॉन्ड बन जाता है बेसिकली। ठीक है, तो फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिएक्शन चलती रहती है। ठीक, तो अगर हमने 2 अलग अलग लिए, CH3Br लिया, C2H5Br लिया, तो दोनों का फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक है, तो हो सकता है कि CH3 का फ्री रेडिकल जो है वो C2H5 के Br से रिएक्ट करे। ठीक, तो अगर इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल मैं यहाँ बनाते रहूँ, ये CH3 डॉट, ये इसका फ्री रेडिकल हो गया, और ये C2H5 डॉट, इसका फ्री रेडिकल हो गया। तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनती है। हो सकता है इसका फ्री रेडिकल इसके फ्री रेडिकल से जुड़ जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 C2H5 है ना, ये वाला इससे जुड़ गया। ठीक है, अब इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3। ठीक है, बात वही हुई, मतलब आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हो सकता है कि ये इससे जुड़ जाए। ठीक, अब ये भी हो सकता है कि कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं तो ये आपस में ही जुड़ जाए, यानी CH3 और CH3 ही जुड़ जाए, तो हमें मिल जाएगा CH3। ठीक, और हो सकता है ये वाला आपस में मिल जाए, तो यानी C2H5 और C2H5 के 2 मॉलिक्यूल्स आए और दोनों फ्री रेडिकल है, दोनों बॉन्ड बना ले। ठीक है, तो यानी C2H5 और C2H5। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी बनती है, क्योंकि हमारे पास 2 फ्री रेडिकल बनते हैं, इससे एक फ्री रेडिकल बना, इससे एक फ्री रेडिकल बना, तो हो सकता है कि ये आपस में ही जुड़ जाए तो CH3 बना लेगा। हो सकता है ये भी आपस में जुड़ जाए तो C2H5 बना लेगा, और हो सकता है कि ये दोनों एक दूसरे से जुड़े, और एक दूसरे से जुड़ेंगे तो CH3 इस तरीके से बनेगा। ठीक है, उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये अच्छा क्वेश्चन आता है कि अगर हम अलग अलग ले लें तो हमारे पास मिक्सचर होता है। ठीक, तो ये हो गई वुड्स रिएक्शन।
ठीक है। पीडीएफ इसका मैं टेलीग्राम पे दे चुका हूँ, ठीक है, ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो टेलीग्राम अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो इस तरीके से लिखना, 5 बार टी लिखना .me/TheNeetGuru, ठीक है। इस तरीके से गूगल क्रोम में टाइप करना या फिर कहीं किसी ब्राउजर में टाइप करना, आ जाएगा। या इससे अच्छा है तो मतलब टेलीग्राम पे जाओ, नीट गुरु सर्च करो, सामने आ जाएगा चैनल, उसी को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो देख लेना 5-5.5 हज़ार के आसपास सब्सक्राइबर होंगे उसके, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेना। इसमें हम पीडीएफ ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, ठीक है, इसका तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, मीथेन नहीं बना सकते, CH4 कांट बी प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब मीथेन क्यों नहीं बना सकते? ऑब्वियस बात है कि दो आपस में जुड़ रहे हैं, ठीक है, और CH4 में सिर्फ एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे मिनिमम 2 कार्बन का चीज बनेगा। जो भी बनेगा उसमें कम से कम 2 कार्बन रहेंगे, और CH4 में एक ही कार्बन है, ठीक है। तो मीथेन नहीं बन सकती, ये मतलब आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया वुड्स रिएक्शन। अब आगे चलते हैं दूसरे रिएक्शन पे, इसको भी रेस कर दे रहा हूं, ठीक। सेकेंड रिएक्शन है हमारे पास फिटिक रिएक्शन, ठीक है, फिटिक रिएक्शन। अब देखो वुड्स रिएक्शन में हमने क्या लिया था, RX, एक सेकेंड थोड़ा जगह कम पड़ जाएगी, RX हमने लिया था +2Na लिया था प्लस RX लिया था, ठीक है। ये हमने वुड्स रिएक्शन में लिया था, ठीक है, क्योंकि वुड्स से काफी सिमिलर है, इस वजह से मैं वुड्स के बारे में बता रहा हूं। ये हमने लिया था, फिर उसके बाद हमने लिखा था ड्राई ईथर, और फिर उसके बाद RR हमने जोड़ लिया था, वो हमारा प्रोडक्ट बन गया था। फिटिक रिएक्शन में क्या है, R के जगह पे हम कोई एराइल ग्रुप लेंगे, ठीक है, मतलब एरोमेटिक ग्रुप लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं आप बेंजीन ले लेते हैं, ठीक है, ये बेंजीन ले लिया हमने, इस R के जगह पे भी हमने क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया, ठीक। तो एल्काइल ग्रुप के जगह पे हम कोई एरोमेटिक ग्रुप लेंगे, ठीक है। तो RX हमने लिया था, यहाँ पे हमने बेंजीन X ले लिया, फिर बेंजीन X ले लिया। अब ड्राई ईथर यहाँ पे कॉमन रहेगा और सोडियम भी कॉमन रहेगा, और ये क्या होगा, यहाँ से ये इतना पार्ट जो है वो सोडियम लेके बाहर निकल जाएगा, ठीक। बचा क्या, ये रिंग बची, ये रिंग बची, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो 2 बेंजीन आपस में रुक गए, इसको डाइफिनाइल कहते हैं, ठीक है। ये जुड़ गए और यही हमारा प्रोडक्ट हो गया, और बाहर क्या निकल गया, 2NaX, तो +2NaX, ठीक है। तो फिटिक रिएक्शन वुड्स रिएक्शन के एकदम सिमिलर है। सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी बात है कि मतलब यहाँ पे आप RX लेते थे, मतलब एल्काइल हैलाइड लेते थे, अब आप एराइल हैलाइड ले रहे हैं या एरोमेटिक हैलाइड ले रहे हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं, ठीक है। तो वही सिंपल सी बात है, उसी तरीके की रिएक्शन एकदम, ठीक। तो ये हो गई फिटिक रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन भाई, थर्ड पे आ जाओ। थर्ड रिएक्शन है वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब देखो बात को, वुड्स में हम RX लेते थे, फिटिक में हम एराइल लेते थे, एरोमेटिक ग्रुप लेते थे, ठीक है। अब इन दोनों को मिक्सचर हम कर देंगे। मिक्सचर कैसे करेंगे, हम एक ग्रुप ये वाला लेंगे, एक ग्रुप ये वाला लेंगे +2Na, और दूसरा ग्रुप हम ये वाला लेंगे, ठीक। तो एक हमने ग्रुप एरोमेटिक लिया और एक एलिफेटिक लिया, ठीक है। तो मतलब एक वाला हमारा सिंपल चेन वाला ग्रुप हमने एक लिया है, और एक हमने रिंग वाला ग्रुप लिया है। अब इन दोनों को जोड़ने की बारी आ गई, ठीक है। तो पहले हमने इसी को जोड़ा तो हमने वुड्स रिएक्शन कहा, फिर हमने इसी को जोड़ा और हमने फिटिक रिएक्शन कहा। अब हम इसको जोड़ रहे हैं तो हम वुड्स फिटिक रिएक्शन कह रहे हैं, ठीक। फिर ड्राई ईथर, वही ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ये हमारा पार्ट निकल जाएगा, Na और X निकल जाएगा, बचा यहाँ पे रिंग और यहाँ पे R, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये रिंग और R जुड़ गए, +2NaX मिल गया, ठीक है। तो याद हो जाएगी फिटिक रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन और वुड्स फिटिक रिएक्शन, ये तीनों एकदम सिमिलर हैं। तो इसीलिए मैंने इनको साथ में आपको कराया है, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका वुड्स फिटिक का। मान लेते हैं हमारे पास है ये और Br, ठीक है, +2Na प्लस, अब यहाँ पे X के जगह पे हमने Br लिया है और R के जगह पे हम CH3 मान लेते हैं, ठीक है। अब बोला जाए ड्राई ईथर है ड्राई ईथर है, क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, तो इसको और इसको निकाल दो, पूरा जो बचा उसको जोड़ दो, ये और ये बचा,
ये और CH3 ये बचा था, ये हमने जोड़ दिया, ये हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, साथ में 2NaBr मिल जाएगा। ठीक ठीक है, तो मेन प्रोडक्ट तो हमारा बेसिकली ये है, इसको टॉलुइन भी कहते हैं, आपको याद होगा। ठीक है, बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप टॉलुइन कहते हैं, है ना। तो ये हमारी 3 रिएक्शन हो गई, फिटिक, वुड्स फिटिक और वुड्स रिएक्शन। ठीक, एक सेकेंड। अब हम चलते हैं अपने चौथे रिएक्शन पे। अब चौथा रिएक्शन जो है बेसिकली एक तरह का इसका कोई नाम, स्पेसिफिक नाम नहीं, किसी का नाम नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन, और बहुत आसान भी है। ठीक है, डी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ CO2, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हटा देना, रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन मतलब CO2 हटा देना। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हटा देना। अब इसमें हम लेते हैं RCOONA। ठीक है, एक सोडियम सॉल्ट लेते हैं, बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट हमने लिया, RCOONA लिया हमने। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे NaOH और CaO की प्रेजेंस में। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड और NaOH की प्रेजेंस में। और इससे हमें क्या होगा? CO2 हमें निकालना है, और ये हमारा मेन चीज है। ठीक है, इसमें से हमें CO2 निकालना है, तो COO, ये CO2 निकाल दो, बचा क्या? R और Na, है ना, यही बचा। अब Na जो है वो हट जाएगा। ठीक है, बेसिकली Na भी हट जाएगा, मतलब पूरा ग्रुप यहां से निकल जाएगा। ठीक है, और बचेगा RH प्लस ये जो Na निकला वो इसके साथ आ जाएगा और CO2 के साथ जुड़ जाएगा और होगा Na2CO3। ठीक है, ये होती है रिएक्शन। तो बेसिकली हमने CO2 हटाया, CO2 हमने हटाया और सोडियम भी हट गया, और सोडियम जो CO2 है उसी के साथ जुड़ के Na2CO3 बना लिया। ठीक है, तो ये होती है हमारी रिएक्शन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा पॉइंट है, ये रिएक्शन का रिएजेंट यानी NaOH प्लस CaO, जो NaOH प्लस CaO है, इसको मिला के, दोनों को मिला के सोडा लाइम हम कहते हैं, सोडा लाइम। ठीक, और सोडा लाइम क्या है? एक तरह का डी कार्बोक्सी, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन एजेंट है। ठीक है, बेसिकली ये CO2 हटा देता है। ठीक है, सोडा लाइम क्या करता है? रिमूव्स CO2, रिमूव CO2, ये सोडा लाइम की खासियत है। ठीक है, तो डीकार्बोक्सिलेशन में आपको मेन चीज, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या रखनी है कि NaOH CaO ये अगर साथ में दिख गए तो मतलब कि हमें CO2 हटाना है। ठीक है, CO2 हटा देना है, Na भी हटा दीजिएगा और Na2CO3 बना देगा, बचा क्या? R और H बन जाएगा। ठीक, तो जहां भी आपको NaOH और CaO मिला वहां पे आप सोडा लाइम, आप तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए और आप तुरंत CO2 हटा देना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये चौथी रिएक्शन हमारी डीकार्बोक्सिलेशन। पांचवें चलते हैं, तो डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। अब आते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस पे। ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक, तो कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? अब यहां पे हम लेंगे CH3COOK यानी पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, CH3COOK लेंगे और इसका 2 मोल लेंगे, बेसिकली 2 मोल हमने ले लिया। इसकी कराएंगे इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी। अब ये दोनों मोल जो है वो आपस में क्या होगा? CO2 जो है बेसिकली ये निकल जाएगा और दोनों मोल आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है? ये COOK जो है इसको हटा देना है, बचा क्या? CH3, 2 CH3 है, दोनों आपस में जोड़ देना, CH3 आपस में जुड़ गया। ठीक, अब यहां से क्या निकला था? CO2 निकला था, तो उस CO2 को ऐसे लिख दो। साथ में एक और चीज मिलेगी KOH। ये OH कहां से आया? पानी से। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे तो हम किसी के अंदर कराएंगे, किसी सॉल्यूशन के अंदर कराएंगे ना, तो वहां से हमें OH मिलेगा। ठीक है, और प्लस हाइड्रोजन, ये इतनी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, अब मेन क्या याद रखने लायक है इसमें कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस में? पहली चीज कि हम पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं CH3COO, यानी पोटेशियम सॉल्ट लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, 2 मोल लेते हैं, जो CH3 ये आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, मिलेगा क्या? CO2, KOH और H2। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो ये CH3, देखो अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है? एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ठीक है, और वहां पे डिपोजिशन होता है, कोई मेटल एनोड पे जाके चिपक गया, कोई मेटल कैथोड पे जाके चिपक गया। तो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ये जो चीजें बनी है ये कहाँ पे बनी है, एनोड पे या कैथोड पे? तो ये जो C2H6 बना है हमारे पास, C2H6 मतलब CH3। ठीक है, इसी को C2H6 मैंने लिख दिया। और जो CO2 बना है ये एनोड पे बनेगा। ठीक है, डायरेक्ट याद रखो, समझने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वैसे भी 10 दिन बाद नीट है, मतलब 20 दिन बाद नीट है, तो इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है।
C2H6 और CO2 जो है वो एनोड पे बनेगा। KOH जो है ये हमें सॉल्यूशन के अंदर मिलेगा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरीके का होता है नहीं सेटअप, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, एक इलेक्ट्रोड ये हो गया, इस तरीके का सेटअप होता है। यहाँ पे सॉल्यूशन भरा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन के अंदर KOH मिलेगा। और जो H है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हमें कैथोड पे मिलेगी, ठीक है। तो ये हमें याद करना है। तो कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में पहली बात तो आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे बना, दूसरी चीज आपको याद होनी चाहिए CO2 और C2H6 जो है ये एनोड पे मिलेंगे, KOH जो है सोल्यूशन में पड़ा मिलेगा और हाइड्रोजन कैथोड पे मिलेगा, ठीक है। ये इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए। तो ये हो गया कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। अब आते हैं, तो 5 रिएक्शन हो गई, 6 पे आते हैं, ठीक है। 40 के आसपास मैं रिएक्शंस आपको कराऊंगा आज, लेकिन ये 40 ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ऑर्गेनिक में। तो 5 हुआ था ना, हाँ 5 हुआ था, 6 पे आ जाते हैं, ठीक है। अब 6 जो रिएक्शन है छठवीं, ये है वुल्फ किश्नर रिएक्शन। वुल्फ किश्नर रिएक्शन, ठीक है। वुल्फ किश्नर रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, अल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हैं। कोई भी हमारे पास मान लो अल्डिहाइड है या हमारे पास कोई कीटोन दिया है, ठीक है। एक मान लो हमारे सामने एक रिएक्शन लिखी है, उसमें एक एल्डिहाइड दिया है या फिर कोई कीटोन दिया है, ठीक है। और उसके साथ जो रिएजेंट है वो इंपॉर्टेंट है, रिएजेंट से ही इस जो रिएक्शन है उसको आप पहचान सकते हैं। रिएजेंट होता है NH2 NH2 को मिला के हाइड्राजीन कहते हैं साथ में, ठीक है। साथ में KOH, और इसके अलावा नीचे आपको 4 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। ये 4 जो है हाइड्रोजन के तरह दिख रहा है ना, ये वाला 4 लिखते हैं, हाँ ये वाला। इस तरह 4 लिखने की आदत नहीं है, अजीब लगता है, ठीक है। तो NH2 KOH और 4 हाइड्रोजन चाहिए होगा, ठीक है। और इससे आपको मिलेगा क्या, एल्केन मिलेगा, ठीक। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है वुल्फ किश्नर रिएक्शन, जिससे हमें अल्डिहाइड या कीटोन से एल्केन बना सकते हैं, ठीक। रिएक्शन पहचानोगे कैसे कि हाँ अल्डिहाइड कीटोन दिया है, एल्केन बनाना है, कैसे पहचानोगे, रिएजेंट देख के। NH2 है, KOH है, साथ में 4 हाइड्रोजन लिखा रहा है बस, 4 जरूरी नहीं है, 4 तो पूछा जा सकता है, ठीक है, कि कितने हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने 4 लिखा है। मान लो कोई रिएक्शन दे दिया इस तरीके की, NH2 KOH लिखा हुआ है, नीचे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, और क्वेश्चन में पूछा है कितने हाइड्रोजन यूज हो रहे हैं, तो आपको 4 लिखना है, ठीक है। तो आप पहचानेंगे कैसे, NH2 KOH और 1 में हाइड्रोजन लिखा होगा, इस तरीके से लिखा होगा, और एल्केन बन जाएगा आपका, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, जैसे कोई भी एल्डिहाइड ले लो या कीटोन ले लो, कोई भी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ये हमने कीटोन ले लिया, फिर हमने वही रिएजेंट जो है सारे के सारे उतार देना यहाँ पे, ठीक है, कॉपी कर देना बेसिकली। और इससे हमें बनेगा क्या, एल्केन बन जाएगा, यानी CH3 CH2 CH3, ठीक। तो जो डबल बॉन्ड O है इसको हमने हटा दिया और 2 हाइड्रोजन लगा दिए, एल्केन हमारे पास आ गया, ठीक है। आसान है। एक चीज याद रखना, NH2 को हाइड्राजीन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्राजीन, ठीक है, इसको हाइड्राजीन कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अच्छा एक और पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अब देखो यहाँ पे हम लेते हैं KOH क्या चीज है, एक तरह का बेस है ना KOH। मान लो हमने यहाँ पे एल्डिहाइड कीटोन के जगह पे कोई बहुत ही अच्छा एसिड ले लिया, कोई भी अच्छा एसिड ले लिया, तो जो एसिड होगा वो KOH से जो है रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर हम एसिड लेंगे वो हम क्या कहते हैं, KOH से रिएक्ट कर देगा। तो इसी वजह से हम एल्डिहाइड कीटोन ऐसा नहीं ले सकते हैं जो कि कोई एसिड दे रहा हो, कोई अच्छा एसिड बना रहा हो, ठीक है। तो एसिडिक ग्रुप्स मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक है। नहीं तो वो अल्डिहाइड या कीटोन जो होगा उसका एसिड वाला पार्ट जो होगा वो KOH से रिएक्ट करके कुछ और बनाने लगेगा, ठीक है। तो हमें एल्केन नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन हम ऐसा लेंगे जो कि सिंपल हो, उसमें कोई एसिडिक ग्रुप ना हो, बेसिक ग्रुप हो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी बेस है वो भी बेस, बेस रिएक्ट नहीं करते, लेकिन एसिड बेस रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये इतनी चीजें आपको वुल्फ किश्नर में याद रखनी है, ठीक है। 6 हो गया, अब आगे चलते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं मैं, ठीक है। 3 2 1, ठीक है। 7वें पे आ जाओ। तो वुल्फ किश्नर हो गया, क्लेमेंसन पे आ जाते हैं।
ठीक है। अब वुल्फ किस्नर और क्लेमेंसन पढ़ाने का एक साथ, क्लेमेंसन बेसिकली रिडक्शन होता है, ठीक है। तो वुल्फ किस्नर और क्लेमेंसन एक साथ पढ़ाने का जो रीजन है वो ये है कि दोनों सिमिलर है, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था एल्डिहाइड कीटोन हम लेंगे, यहां पे भी हम एल्डिहाइड कीटोन लेंगे यानी कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे, एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, इसको जिंक अमलगम यानी जिंक और मरकरी, साथ में CH3, सॉरी एक सेकंड रुक जाओ, एल्डिहाइड कीटोन लेंगे, इसके साथ जिंक अमेलगम लेंगे, जिंक H3 और कॉन्क यानी कंसंट्रेटेड, ठीक है, कॉन्क मतलब कंसंट्रेटेड HCl लेंगे, ठीक। और साथ में हाइड्रोजन लेंगे। अब यहाँ पे भी 4 ही हाइड्रोजन यूज होंगे, लेकिन अभी यहाँ पे सिर्फ H2 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हाइड्रोजन लेंगे, अब जिंक अमेलगम लेंगे, कॉन्क HCl लेंगे और हाइड्रोजन लेंगे, इससे बनेगा क्या, एल्केन बनेगा। तो सिमिलर है ना, रिएक्शन पूरी की पूरी वही है, एल्डिहाइड कीटोन हमने लिया, कुछ हमने रिएजेंट लिया और एल्केन बना, ठीक, रिएक्शन एकदम वही है। अब यहाँ पे खासियत क्या है अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि CH3 CHO लिख लेते हैं, CH3 CHO, ठीक है। पूरा रिएजेंट कॉपी कर लेना, मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। CH3 CHO में क्या होगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, दो हाइड्रोजन आके लग जाएंगे, तो एक ऑलरेडी है, 2 और आके लग जाएंगे, तो CH3 बन जाएगा बेसिकली, CH3 या कह लो C2H6 है ना। इस तरह लिखना थोड़ा अच्छा लगता है, इस वजह से C2H6 आप लिखो, या CH3 लिख दो, कोई मैटर नहीं, ठीक है। जो भी ऑप्शन में दिया रहे उसको टिक लगा देना, ठीक है। तो ये होता है हमारा एल्डिहाइड कीटोन से एल्केन बनाना, किस रिएक्शन से, क्लेमेंसन रिएक्शन से। अब यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, देखो जैसे पिछले रिएक्शन में हमारे पास KOH था जो कि एक बेस है, अब बेस था इस वजह से एसिड नहीं ले सकते थे। यहाँ पे कॉन्क HCl है, कंसंट्रेटेड HCl है, तो अगर HCl है तो यहाँ पे हम कोई बेस नहीं ले सकते। क्यों, अगर हम बेस लेंगे तो बेस जो है वो HCl से रिएक्ट कर देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो कांट टेक कार्बोनिल कंपाउंड विद बेसिक ग्रुप, कोई ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड नहीं लेंगे जिसमें थोड़ा अच्छा खासा बेसिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड कीटोन या कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो इस तरह का हम कार्बोनिल कंपाउंड या एल्डिहाइड कीटोन, अच्छा यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख लो, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड भी चल जाएगा, ठीक है। पिछले में मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों नहीं लिखा था, कार्बोक्सिलिक एसिड एक एसिड है और एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट कर जाता है, KOH से रिएक्ट कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो। तो ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड हम नहीं लेंगे जिसमें बेसिक ग्रुप है, ऐसा क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि HCl से रिएक्ट कर सकता है, ठीक है, और हमारा फिर प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, जो हमें चाहिए वो नहीं बन पाएगा, ठीक। तो 7 रिएक्शन हो गई, 8वें पे आ जाओ। आठवां कोरी हाउस सिंथेसिस, कोरी हाउस सिंथेसिस, ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया कोरी हाउस सिंथेसिस। इसमें जो रिएजेंट होता है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पहले अब एक रिएक्शन करके देख लेते हैं। हम इसमें RX लेते हैं, जैसे कि RBr हमने ले लिया, ठीक है, एल्काइल हैलाइड हमने ले लिया RBr, इसको हम R2CuLi से रिएक्ट करेंगे, ठीक, R2 कॉपर और लिथियम, R2CuLi इससे रिएक्ट करेंगे, बनेगा क्या, अच्छा इसको R हम मान ले रहे हैं, इसको हम R डैश कर ले रहे हैं, ठीक है, दोनों अलग अलग मान लेते हैं, ये R डैश है मान लो, ये R है, ठीक है। क्या बनेगा, ये R और ये R आपस में जुड़ जाएंगे तो R R डैश बनेगा, ठीक, R R डैश बनेगा, साथ में एक सेकंड, साथ में RCu बनेगा और LiBr, ठीक है। तो कोरी हाउस सिंथेसिस में हम RBr लेते हैं, R2CuLi लेते हैं, R R डैश बन जाता है, साथ में RCu और LiBr बनता है, ठीक है। मेन प्रोडक्ट R R डैश, मेन हमें एल्कीन बनाना था, एल्कीन बन गया, ठीक है। ये जो रिएजेंट है R2CuLi, इसका एक नाम है, इसको गिलमैन्स रिएजेंट कहते हैं, गिलमैन्स रिएजेंट कहते हैं, ठीक है। और कोरी हाउस सिंथेसिस को बेस्ट मेथड कहा जाता है एल्केन प्रिपेयर करने का, ठीक, बेस्ट मेथड। वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है,
टू मेक एल्केन। लेकिन अगर 4 ऑप्शन में दिया है कई अलग अलग रिएक्शन से, तो एक बेस्ट मेथड आप कह सकते हैं कि कोरी हाउस सिंथेसिस एल्केन बनाने का है। अच्छा, बेस्ट मेथड क्यों है? क्योंकि आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री सभी तरह के एल्केन यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं हम RBr और R2CuLi को यूज करके। ठीक है, तो जैसे हमने लिया R के जगह पे CH3CH2 ले लिया। ठीक है, CH3CH2Br प्लस R2 की जगह पे हमने लिया CH3, मान लो CH3 का होल ट्वाइस, R यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस यानी R2CuLi। ठीक, इसका हमने रिएक्शन कराया, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और R डैश हो जाएगा। ठीक है, R डैश मिल जाएगा। तो R जो है वो CH3CH2 है और R डैश CH3 है। ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा एल्कीन। ठीक है, तो इस तरीके से होती है कुछ कोरी हाउस सिंथेसिस। याद रखना है कि काफी अच्छा मेथड है एल्केन बनाने का, क्योंकि हर तरह की एल्केन बनती है। ठीक है, और अच्छे खासे प्रोडक्ट मतलब ज्यादा मात्रा में बनती है। एक बड़ी चीज होती है कि क्वांटिटी, तो ज्यादा क्वांटिटी में बनती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब जैसे देखो यहाँ पे आप किसी भी तरह के आप एल्केन बना सकते हैं, लेकिन अभी आपने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था, तो मैंने बताया था अगर आप RX अलग अलग तरह का लेंगे तो 3 तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। अब जब 3 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं तो उनको सेपरेट करना बहुत टफ होता है। ऊपर से कोई ज़्यादा बनता है, कोई कम बनता है, तो हमें क्वांटिटी नहीं मिल पाती, जितना हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता। ठीक है, इसीलिए कोरी हाउस को काफ़ी अच्छा मेथड कहा जाता है। ठीक, तो ये 8वां रिएक्शन है, इसको लिखो, तब तक हम इंक डाल लें। ठीक है, तो लिख लिया होगा तुमने, इरेज करें। वैसे लिखना है नहीं, PDF आपको मिल ही जाएगा टेलीग्राम पे, लेकिन फिर भी अगर ठीक है। 8 रिएक्शन हो गए हैं ना। ठीक है, 9 पे आते हैं। 9th रिएक्शन जो है वो बेसिकली एक तरह का काफी अच्छा रिएक्शन है, वाटर का एडिशन होता है। ठीक है, इसको आप हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कहते हैं। शॉर्ट में इसको HBO कहते हैं। ठीक है, लिखना आसान रहता है इसलिए शॉर्ट में HBO लिख देते हैं। ठीक, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन काफी अच्छा रिएक्शन है। इसका रिएजेंट जो है उसको आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे हमारे पास एक कोई भी मतलब एल्केन ले लेते हैं हम, CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये एल्कीन हमने ले लिया। ठीक है, एल्कीन मतलब डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, एल्कीन हमने ले लिया, इसको हमने ट्रीट किया B2H6 THF H2O2 और OH माइनस से। ठीक, तो ये 4 चीज आपको देखना है कि साथ में आपको दिखे, B2H6 THF और H2O2 और OH माइनस, ये चारों चीजें आपको साथ में दिखे। तो HBO में क्या होता है, वाटर का एडिशन होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले होता क्या है, फिर हम प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक, मजा आएगा। तो होता क्या है, वाटर एडिशन। ठीक है, अब वाटर में क्या चीज है, देखो वाटर क्या होता है, H2O होता है ना, H2O में H प्लस है एंड OH माइनस है। ये चीज हमें जब टूटता है तो यही मिलता है। तो एक बात आ जाती है कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होगा या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ के। तो वाटर एडिशन अकॉर्डिंग टू, तो मैंने एक्सप्लेनेशन लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ये अच्छे से रखना। ठीक है, तो हम वाटर का यहाँ पे एडिशन करेंगे, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से। अब मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल 1 सेकंड में हम देख लेते हैं। ठीक है, तो स्पेलिंग इतनी बड़ी है यार। मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि जहां हाइड्रोजन H, ठीक है, हाइड्रोजन कम होगा वहां निगेटिव पार्ट जोड़ो, नेगेटिव पार्ट जोड़ो। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट जो है किसी भी चीज का, जैसे H प्लस है OH माइनस, नेगेटिव पार्ट क्या है OH माइनस, नेगेटिव पार्ट वहां जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन कम है। ठीक,
एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहेगा, इसी का जस्ट उल्टा, कि जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे निगेटिव पार्ट जोड़ो, ठीक है। तो एक ही याद रखो, दोनों रटने की जरूरत नहीं, कंफ्यूज हो गए। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, जहां पे हाइड्रोजन कम है वहां पे निगेटिव पार्ट जोड़ना है, ठीक है। तो H+ और OH- दो पार्ट हमें मिले हैं। OH- हम कहां पे जोड़ेंगे, जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, क्यों, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग नहीं चलना है। इसके हिसाब से तो निगेटिव पार्ट वहां जोड़ना चाहिए जहां पे हाइड्रोजन कम है, लेकिन हम निगेटिव पार्ट वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, ठीक है, एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बी ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड देखना है, ये नहीं कि यहाँ पे भी पहुंच जाओ, ठीक है, डबल बॉन्ड देखना। रिएक्टिव साइट ये है, ठीक है, तो ये पार्ट देखेंगे, इससे हमें अभी कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो वाटर का एडिशन करना है हमें, H+ OH- जोड़ना है। OH- वहां जोड़ना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, हाइड्रोजन ज्यादा कहाँ है, यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे OH- हम जोड़ेंगे, ठीक। तो CH3, अच्छा यहाँ पे OH- जोड़े, यहाँ पे H जोड़े, ठीक है। तो ये CH है, CH2 हो जाएगा, और ये CH2OH हो जाएगा, ठीक। तो हमें 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया, है ना, 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। तो ये होता है हमारा HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो मैंने इरेज ही कर दिया, ठीक है। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से वाटर का एडिशन करना है। तो आपको बहुत कुछ खास नहीं याद रखना है, आपको सिंपल से याद करना है HBO। जैसे ही HBO आएगा ध्यान में, जैसे ही ये रिएजेंट दिखे, आपको ये इतना अपने दिमाग में आना चाहिए कि एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर का एडिशन, सिंपल सी बात। HBO मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ से वाटर का एडिशन, ठीक। अभी 15-20 दिन में है, रोज 2 बार बोलोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्या कहते हैं, HBO। और अब हम इरेज करते हैं और 10th रिएक्शन पे चलते हैं। दसवीं रिएक्शन जो है वो भी HBO के जैसी ही है, मतलब बस थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। देखो जो रिएक्शंस एक साथ मैंने पढ़ा रहा हूँ वो आपस में थोड़ा मिलती जुलती हैं, ठीक है, इस वजह से आपको याद करने में थोड़ा आसानी होगी। इसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। 12th में हमें इसका नाम सुन के डर लगता था बहुत आसान है ना। शॉर्ट में हम OMDM लिख देते हैं, ऑक्सीमर्कुलेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है, OMDM, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, वही हम ले लेते हैं पिछला वाला रिएजेंट, जो भी हमने रिएक्टेंट लिया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी एल्कीन हम ले लिया है, ठीक है। पिछले बार भी यही एल्कीन लिए थे पिछले रिएक्शन में, इस बार भी यही ले लिया। अब आपको रिएजेंट ध्यान रखना है, यहाँ पे भी रिएजेंट से ही आप रिएक्शन पहचान पाएंगे। रिएजेंट क्या है, THF HgOAC का होल ट्वाइस। अब Hg मतलब मर्क्यूरी, OAC मतलब एसीटेट ग्रुप का होल ट्वाइस, तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट है, ठीक है। HgOAC होल ट्वाइस मतलब मर्क्यूरिक एसीटेट, अभी मैं लिख दूंगा, ठीक। फिर लेना है आपको NaOH और साथ में NaBH4, ये इतनी चीजें, ठीक। तो पिछले वाले रिएक्शन में भी 4 चीजें थी, याद करनी थी, इस बार भी 4 ही चीजें हैं, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन में भी आपको वाटर का एडिशन कराना है, लेकिन आपको मार्कोनिकॉफ रूल से कराना है। पिछली बार हम क्या कर रहे थे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से, अब हम मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन कम है, निगेटिव पार्ट यानी OH- इन दोनों में से वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, यहाँ कम हाइड्रोजन है, इससे हमें मतलब नहीं है। डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन पे देखना है ना, डबल बॉन्ड वाले कार्बन देखना है, ये वाले कार्बन से हमें मतलब नहीं। तो यहाँ डबल वाले बॉन्ड वाले कार्बन पे निगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम है, यानी कि यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पे CH3 CH और इसके साथ निगेटिव पार्ट यानी OH हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक। और साथ में यहाँ पे CH2 है, इस पे CH3 हो गया, ठीक। तो ये हमें मिल गया, ये क्या है, 2 डिग्री एल्कोहल है ना। अच्छा, ये डिग्री कैसे तय करते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी थोड़ी देर में बता देंगे, ठीक है। देखो OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, यही डिग्री होती है। OH जो है इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 1 और 2 कार्बन से जुड़ा है, तो 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है, ये डिग्री होती है। तो अब तो यहीं पे क्लियर होगा, अब क्या जरूरत है बताने की, ठीक है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद क्या रखना है, ऐड वाटर, आपको वाटर ऐड करना है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक, मार्कोनिकॉफ रूल से, ठीक। तो बेसिकली पिछले वाले रिएक्शन इस रिएक्शन में सिर्फ अंतर क्या है, मार्कोनिकॉफ या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ। HBO में हमें एंटी मार्कोनिकॉफ यूज करना है,
ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन में हमें मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग वाटर ऐड कर देना है, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन, काम खत्म। HgOAc का होल ट्वाइस, इसको मर्क्यूरिक एसीटेट कहते हैं, ठीक है, मर्क्यूरिक एसीटेट। तो ये हो गया मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अच्छा, डिग्री के बारे में मैंने बताया था तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखो एल्कोहल में क्या है, देखो एल्कोहल में क्या है, जैसे CH3 CH2OH, ठीक है, इस तरीके से CH2OH होगा, CH3OH होगा ना, CH3OH इस तरीके से है। तो जो OH है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम सुपर 1 डिग्री या फिर 1 डिग्री कह सकते हैं, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कितने कार्बन से जुड़ा है ये हम देखना चाहते हैं। तो OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम 1 डिग्री कहेंगे, ठीक। अब OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, मैं C लिख रहा हूँ, ठीक है, H हम इग्नोर कर रहे हैं, C लिख रहे हैं सिर्फ, ठीक है। तो OH इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन मान लो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो हम 2 डिग्री कह देंगे, ठीक है। OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये कार्बन मान लो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक, इसको 3 डिग्री कह देंगे, ठीक है। पता चल गया एल्कोहल के अंदर डिग्री कैसे बताते हैं। OH जिससे जुड़ा हुआ है वो किससे जुड़ा हुआ है ये हम कहते हैं। यहीं पे एक और चीज जान लो, अमीन्स के अंदर डिग्री कैसे बताते हैं, ठीक है। अमीन्स के अंदर 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, कैसे बताएंगे। तो अमीन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। अमीन्स में क्या है, जैसे RNH2 है, ठीक है, R कोई भी मान लो, CH3 मान लो R को, ठीक है। तो नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री कहेंगे, ठीक है। इसमें सिर्फ सीधा नाइट्रोजन देखते हैं, इसमें हम ऑक्सीजन नहीं देखते, कार्बन देखते हैं हम। ऑक्सीजन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है ये हम देखते हैं। यहाँ पे हम डायरेक्ट नाइट्रोजन देखते हैं, नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये। नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है 2 डिग्री। नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है 3 डिग्री। समझ में आ गया। एल्कोहल और अमीन्स दोनों में डिग्री का अंतर है, ठीक है। डिग्री कैसे देखते हैं ये पता चल गया। हाँ, तो रिएक्शन पे आते हैं, थोड़ा इधर उधर माफ करना, निकल जाते हैं थोड़ा इधर उधर ठीक है। 10th हो गया ना, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इलेवन पे आ जाओ, ठीक है। तो हमारा HBO हो गया, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। ओजोनोलिसिस देखते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, आसान है इस वजह से, ठीक है। जो चीज़ आसान है उसको कभी ना छोड़ना, जो टफ है उसको छोड़ो, हमें मतलब नहीं, लेकिन जो आसान है उसको नहीं छोड़ना, ठीक है। तो और ओजोनोलिसिस 2 तरीके की होती है, एक होती है रिडक्टिव, एक होती है ऑक्सीडेटिव, उसको हम बाद में देखेंगे। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस पहले देखते हैं। ओजोनोलिसिस में क्या करना है, आपको डबल बॉन्ड तोड़ना है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमें दे रखा है, ठीक। और ओजोनोलिसिस जब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी तो जो मतलब रिएजेंट यूज होगा वो जिंक H2O होगा, ठीक है। ये रिएक्ट, और ज्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं रिडक्टिव से आते हैं, ऑक्सीडेटिव से थोड़ा कम आते हैं, और मतलब रिडक्टिव वाली से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये ज्यादा आसान है, ठीक है। जो आसान ज्यादा है वो ज्यादा दिया जाता है। तो हाँ, ये हमारे पास एल्कीन है, ZnH2 होगा और प्लस में O3 ऑक्सीजन लिखा होगा, ठीक है, प्लस मतलब ओजोन लिखा होगा। ऐसा नहीं O3 गायब है और आप डायरेक्ट तोड़ने लगे, ऐसा नहीं, देख लेना O3 लिखा होगा, ठीक है, साथ में यहाँ पे लिखा होगा या फिर यहाँ पे लिखा होगा प्लस O3, ठीक है, कहीं भी। अब जैसे ही आप देखें ऑक्सीजन है, ZnH2 है, मतलब रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, तुरंत आप इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है। तोड़ के अलग कर देंगे, ये पूरा कार्बन हटा देंगे, ये पूरा हटा देंगे, अलग पूरा तरीके से तोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन जोड़ दो, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ये क्या हो गया, CH2O, और ये भी CH2O, यानी 2 CH2O हमें मिल जाएंगे, 2 CH2O। अच्छा, CH2O को लिखने का एक और तरीका है, HCHO, इस तरीके से, है ना, ये देखने में अच्छा लगता है, फॉर्मल्डिहाइड जैसे आप कहते हैं, लिखा तो वही है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, तो बेसिकली SCHO बनता है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड बनता है। लेकिन आपको करना क्या है, डबल बॉन्ड तोड़ना है, इधर ऑक्सीजन डाला, काम खत्म हमारा, ठीक, सिंपल सा। दूसरा आते हैं ऑक्सीडेटिव, इसमें भी हम वही लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 देते हैं,
ऑक्सीडेटिव में जो रिएजेंट होता है वो हम H2O2 लेते हैं। H2O2 ओजोन रहेगी साथ में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, ये नहीं कि ओजोन दिया ही नहीं है तुम डायरेक्ट ओजोनोलिसिस कर दिए, ऐसा नहीं, ओजोन रहेगी साथ में, दिख रहा है, ठीक है। या फिर यहाँ पे लिखा होगा +O3, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि ऑक्सीडेटिव है तो यहाँ पे हमने देखो सिर्फ एक ऑक्सीजन जोड़ा है और एल्डिहाइड बनाया है। यहाँ पे हम एसिड बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। तो यहाँ पे भी हम इसको तोड़ेंगे टू COOH बना देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो CH2 से डायरेक्ट COH बना दिए, ठीक है। तो ये होती है हमारी ऑक्सीडेटिव हाइड्रोलिसिस, जहाँ पे HCH, सॉरी एक सेकेंड, HCOOH, ठीक है, ये बनेगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, बॉन्ड को तोड़ेंगे और दो ऑक्सीजन लगा के एसिड बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देंगे। तो यहाँ पे हमें एल्डिहाइड मिल सकता है, कीटोन मिल सकता है। यहाँ पे हमें क्या करना है, डायरेक्ट मतलब एसिड बना देना है, ठीक। अब रिडक्टिव का एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, मान लो ये है, ठीक है। जिंक H2O दिया है और ओजोन भी दी है, ओजोन हम देना ही भूल जा रहे हैं, जिंक और H2O दिया है, ठीक है। तो ये हमें दिया है। अब आपको करना क्या है, सिंपल सी बात है, बॉन्ड तोड़ना है, एक ऑक्सीजन एक इधर, एक ऑक्सीजन इधर, ठीक है, रिडक्टिव है क्योंकि। तो CH3 CH2 CHO हो जाएगा, ये CH3 CH2 CHO बन गया हमारा एल्डिहाइड। और ये वाला CH2O प्लस CH2O, ये दोनों हमारे प्रोडक्ट बन गए। CH2O को आप इस तरीके से SCOH भी लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब एक इसका और एग्जाम्पल लेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, एक एग्जाम्पल और ले लो, है ना। तो ये एग्जाम्पल क्या है, ये क्वेश्चन है एक तरीके का, बेसिकली हमारे पास दिया है क्वेश्चन, एक सेकंड इसको हटा देते हैं, ठीक। हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि एक ओजोनोलिसिस हमने कराई, ठीक है, वी डिड ओजोनोलिसिस, ठीक है। हमने ओजोनोलिसिस कराई और उससे जो प्रोडक्ट मिला वो एक था SCHO और एक था CH3 CH2 CHO, ठीक है। ये दोनों प्रोडक्ट हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट दिया है, हमें रिएक्शन एक्शन नहीं दी। बोला गया है कि हम ओजोनोलिसिस करा रहे हैं, हमें ये दोनों प्रोडक्ट मिल रहा। तो बताओ कि क्या मतलब किस चीज की ओजोनोलिसिस हुई है, वो एल्कीन बताओ जिसकी ओजोनोलिसिस हुई है, जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिला है। तो अब यहाँ पे हम आसानी से एल्कीन बता सकते हैं, ठीक है। कैसे बता सकते हैं, प्रोडक्ट लिख लो, जैसे हमने CH3 CH2 CHO लिख लिया, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट भी लिख लो, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो इसी साइड करके लिखो। तो ये ऑक्सीजन हमने लिख दी HCH, ठीक है, SCHO लिखा हमने, वही है, बस ऑक्सीजन इस साइड करके लिख दिए, ठीक है। तो मतलब कि अब यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, हम क्या करते थे, डबल बॉन्ड तोड़ते थे, दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देते थे। अगर यहाँ दोनों ऑक्सीजन है मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहा होगा, जिसको तोड़ के हमने ऑक्सीजन लगाया होगा। तो बस खत्म काम, हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा देते हैं, CH3 CH2 CH, ये वाला CH हमने लिखा, OO, ये दोनों हटा के हमने डबल बॉन्ड लगाया, फिर ये CH2, सीधी सी बात, ये हमारी क्या है, वो एल्कीन है जो हमने तोड़ी थी, जिससे हमें ये प्रोडक्ट मिला था, ठीक है। पता करना बहुत आसान है ना। अगर इस तरह से थोड़ा सा SCHO अच्छे से नहीं लिख रहा है तुम्हें, तो इसको CH2O लिख दो ना, CH2O लिख दो, तब तो आसानी से दिख जाएगा ना। इसको यहाँ पे CH2O लिख दो, CH2O। अब तो देखो, ऑक्सीजन हटाया, CH यहाँ पे था ही, CH है ऑलरेडी, डबल बॉन्ड लगा दिया, CH2 है, ठीक। तो बेसिकली वही हमने किया। और इसके जस्ट पहले अभी हमने क्वेश्चन किया था, 2 मिनट का वीडियो आप पीछे करके देखो, तो हमने इसकी हाइड्रो कराई थी, ओजोनोलिसिस कराई थी, और प्रोडक्ट में यही दोनों चीज मिली थी। बस 5 मिनट मतलब 2 मिनट का वीडियो पीछे करके देखो। अभी जो मैंने एग्जाम्पल लिया था जस्ट अभी, इसी एग्जाम्पल को तो दिया था और इसी का हाइड्रोलिसिस कराई थी, ये प्रोडक्ट मिला था। तो आप प्रोडक्ट से बता सकते हैं कि रिएजेंट क्या था, रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बता सकते हैं, ठीक। 11 हो गया। ठीक है, 12वें पे आ जाओ। जो 12th है इसको हम कहते हैं कुचरोव रिएक्शन।
कुछ रेप्स केस कहते हैं। ये भी काफी आसान है, जैसे आपने HBO देखा था, हाइड्रोबोरेशन, ऑक्सीडेशन, OMDM देखा था, ऑक्सी मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, वाटर का एडिशन करना था, वैसे ही यहाँ पे भी वाटर का एडिशन करना है। रिएजेंट बस थोड़ा सा अलग है। तो हमारे पास मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH एक एल्काइन है, ठीक है। अब रिएजेंट आप पहचानना, ठीक है, रिएजेंट क्या होगा, देखो HgSO4 साथ में डाइल्यूट H2SO4, ये दिया होगा रिएजेंट आपको, HgSO4 साथ में डाइल्यूट H2SO4। लेकिन कभी कभी इसको डायरेक्ट आपको आयन में करके लिख देते हैं, HgSO4 की जगह पे आपको Hg+2 लिखा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे और करके लिख दे रहा हूँ, और HgSO4 की जगह पे Hg+2 लिख देंगे। अब देखो ये जब टूटेगा ना तो Hg+2 और SO4-2 में टूटेगा, तो Hg+2 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। H2SO4 की जगह पे डायरेक्ट H+ लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये एसिड H+ देता है। तो अगर ये लिखा हो तब भी आपको कुछ रोप्स रिएक्शन करानी है, ये लिखा हो तब भी आपको कुछ रोप्स रिएक्शन करानी है। कराना क्या है, वाटर का एडिशन, ठीक। एक सेकेंड, सॉरी क्यों बोलूं, छोड़ो, ठीक है। हाँ, तो ये हम कराएंगे, फिर मिलेगा हमें CH2 डबल बॉन्ड CHOH, वाटर का हमने एडिशन करा दिया, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं कराना क्या है हमको, एड वाटर अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग वाटर है। अब यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, एक हाइड्रोजन यहाँ भी है, तो कहीं भी OH जोड़ दो, कहीं भी H जोड़ दो। अगर अलग अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ कहाँ ज्यादा है कहाँ कम है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो ये बना है इनॉल ग्रुप, ये हमें इनॉल ग्रुप मिला है, ठीक है, इसको हम इनॉल लिख ले रहे हैं, एल्कोहल है ना, इनॉल ग्रुप। ये टाउटोमराइज हो जाता है, टाउटोमर मतलब इसका बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं टाउटोमेराइज, इसका टाउटोमेर बेसिकली बन जाता है, और कीटो का इनॉल का ये कीटो बन जाता है, ठीक। तो कीटो बेसिकली ज्यादा स्टेबल होता है, इसी वजह से ये चेंज हो जाता है। अब तो काफी ज्यादा है यार, टाइम काफी लग रहा है, 13 पे आ जाओ, ठीक है। तो कुछ रो हो गई। अब डायजोटाइजेशन देख लेते हैं। डायएजोटाइजेशन, डाई मतलब दो, एजो मतलब नाइट्रोजन ग्रुप, ठीक है। एजो वर्ड जो है वो नाइट्रोजन के लिए यूज किया जाता है। यहां पे हम क्या लेंगे, एनिलीन लेंगे। अच्छा, एक चीज मैं बताऊं, कभी कभी आप ये नाम याद करने के चक्कर में रहते हैं कि हाँ ये रिएक्शन है तो इसका नाम क्या होगा। नाम याद करने की जरूरत नहीं है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और जो मतलब ऊपर लिखा होता है रिएजेंट, ये सारी चीजें याद करने की जरूरत है, ठीक है। आपको बहुत ही रेयर हो जाएगा तब ये पूछेगा कि हाँ ये रिएक्शन दे दी गई, इसका नाम बताओ। कभी ऐसा नीट में नहीं आता है कि ये रिएक्शन दी गई है, इसका नाम बताओ। जनरली क्या आता है कि ये रिएक्शन है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाम से उनको कोई मतलब नहीं है, प्रोडक्ट से मतलब रहता है। तो आप ये परेशान ना होइएगा कि हाँ डाइएजोटाइजेशन अब बैठ के रट रहे हैं कि इसमें क्या होता है, ठीक है। ये तो खैर काफी आसान है, लेकिन फिर भी ज्यादातर नाम आप आसानी से जो याद हो जाए। बाकी आपको ये याद होना चाहिए कि प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है और क्या चीज रिएजेंट है, ठीक है, किस चीज से क्या बनेगा, ये याद होना चाहिए, ठीक। तो हमने एनिलीन लिया, इसको एनिलीन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन लगाते हैं, NH2 ग्रुप। अब इससे NaNO2 और HCl से रिएक्ट करेंगे तो एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छा कंपाउंड बनेगा, जिसको आप N2Cl, जिसको आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कहते हैं। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। ये बहुत ही फेमस कंपाउंड है, काफी काम आता है। काम क्यों आता है कि N2Cl निकलने को तैयार रहता है, कुछ भी आप करोगे N2Cl भाग जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में 95% टाइम्स आप इसके साथ कुछ भी करोगे, कुछ भी छेड़छाड़ करोगे, कोई भी सिंपल रिएक्शन आएगी, नाइट्रोजन जो है N2Cl को लेके पूरा भाग जाएगा, खत्म काम, सिंपल सी बात, ठीक है। तो इसी वजह से आसान भी हो जाता है, ठीक। अब जैसे N2Cl हमारे पास बन गया तो ये हमारा डायजोटाइजेशन हो गया, ठीक है। हमने N2 से N2 मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे था, हमने N2 लगा दिया, डायजोटाइजेशन प्रोसेस हो गई। इसके आगे भी आपको 2-3 रिएक्शन याद रखनी होंगी, जैसे कि अगर हम इसको ट्रीट कर दें SnCl2 और HCl से, ठीक है, ट्रीट किया, होगा क्या,
N2Cl भाग जाएगा, बेंजीन बचेगा, सीधी सी बात है ना, बेंजीन बचा, N2Cl भाग गया, या हमने ट्रीट किया इसको एल्कोहल से C2H5OH से, फिर क्या होगा, N2Cl भाग जाएगा, सिंपल सी बात, या हमने ट्रीट किया इसको H3PO2H2O से, क्या होगा, N2Cl भाग जाएगा, बेंजीन बचेगा, सीधी सी बात। बेसिकली N2Cl एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, बहुत आसानी से निकल जाता है, ठीक है, तो घर से कभी भी आप इसको भगा सकते हैं। तो यहाँ पे N2Cl और सॉरी SnCl HCl C2H5OH या फिर H3PO2H2 के प्रेजेंस में आप करेंगे रिएक्शन, तुरंत आपको क्या बनेगा, बेंजीन बनेगा, ठीक है। तो इसको निकालना बहुत आसान है, कभी भी इस टाइप की रिएक्शन आपको दी है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड साथ में दिया हो, तो एक चीज जरूर ध्यान देना कि क्या ये निकल सकता है, निकल जाएगा तुरंत निकाल देना, ठीक है, निकल ही जाएगा, बेसिकली 95% केसेस में निकल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया डाइजोटाइजेशन, ठीक है। अच्छा, एक रिएक्शन यहाँ पे और हो जाएगी ना, रुको इसको इरेज कर देते हैं। चौथा रिएक्शन था ये, भूल गया मैं, कितना 14 था ना शायद, तो मुझे याद भी नहीं है, 14 हम मान ले रहे हैं कि 13 था, 14 है, ठीक है। 14वां जो रिएक्शन है, ये नेम्ड रिएक्शन नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन। मतलब हाइड्रोजन हमें लगाना है लेकिन कंट्रोल्ड तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से हाइड्रोजन लगाना है, ऐसा नहीं कि कई सारा लगा तो एल्कीन बन गया, ऐसा नहीं। इसके दो बहुत ही फेमस मतलब रिएक्शन आते हैं, पहला होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है, एक होता है लिंडलार्स कैटलिस्ट, एक होता है बर्च रिडक्शन। तो एक एक करके देखते हैं। लिंडलार्स कैटलिस्ट में मान लो आपने कोई ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड लिया, जैसे CH3C और ट्रिपल बॉन्ड CCH3, ये हमने लिया, ठीक है, कोई भी एल्काइन हमने लिया, इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट से ट्रीट करोगे। लिंडलार्स कैटलिस्ट पता कैसे चलेगा, तो आपको याद होना चाहिए PdCaCO3 या फिर कार्बन इन प्रेजेंस ऑफ बॉइलिंग जाइलीन, ठीक है। ये हमारा पूरा का पूरा क्या होता है, साथ में कहलाता है लिंडलार्स कैटलिस्ट। यहाँ पे CaCO3 है, बेसिकली पॉइजन की तरह वर्क करता है। पॉइजन मतलब ये पीडी की जो कैटेलिस्ट करने की कैटेलिटिक प्रॉपर्टी उसको कम करता है, क्योंकि पीडी जो है वो हाइड्रोजन जोड़ता जाएगा, इसमें एल्कीन बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। पहले हाइड्रोजन जोड़ेगा तो एल्कीन बनेगा, फिर हाइड्रोजन जोड़ के एल्केन बना देगा, तो एल्केन पे रोकेगा इसको। लेकिन हमें एल्केन तक नहीं जाना है, हमें कंट्रोल करना है हाइड्रोजनेशन को, हमें एल्कीन तक रहना है, ठीक है। तो इसी वजह से CO3 हम यूज करते हैं, जो कि पॉइजन है, ये पीडी की जो कैटेलिस्ट प्रॉपर्टी है इसको कम करता है, ठीक है। तो बनेगा क्या, आप पहले ये C और ये C लिख लीजिए साथ में, और डबल बॉन्ड लगा के लिखिए। मतलब हमने एक एक हाइड्रोजन तो लगा दिया दोनों पे, ठीक है, लेकिन हमने एल्केन नहीं बना दिया, ठीक। तो एक हाइड्रोजन हमने लगा दिया, इस वजह से ये डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। इधर ही लगाते हैं, क्यों लगा रहे हैं अभी बताएंगे, ठीक है। बचा क्या, CH3 और CH3 बचा। तो इसको देख के कुछ दिमाग में घूम रहा है कि क्या चीज है ये सिस प्रोडक्ट है ना, ये सिस एल्कीन है, और यही खासियत है लिंडलार्स कैटलिस्ट की। लिंडलार्स कैटलिस्ट हमेशा सिस एल्कीन बनाएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। लिंडलार मतलब सिस एल्कीन है ना, तुरंत याद रखना। तो ये हो गया हमारा सिस वाला पार्ट। दूसरा आते हैं बर्च रिडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली नेम्ड रिएक्शन ही हो गई, मैंने कहा था कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन नेम्ड रिएक्शन नहीं है, लेकिन नेम्ड रिएक्शन ही हो गई। एक लिंडलार्स कैटलिस्ट आ गया, एक बर्च रिडक्शन आ गया। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट सिस बनाता था, बर्च रिडक्शन जो है वो ट्रांस प्रोडक्ट बनाता है। हम यही एल्किन ले रहे हैं, एल्काइन सॉरी, C ट्रिपल बॉन्ड सोडियम लिक्विड अमोनिया, ठीक है। ये हमारा बर्च रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो Na और लिक्विड अमोनिया, जहां भी आपको लिक्विड अमोनिया सोडियम लिक्विड अमोनिया मिले, ट्रांस प्रोडक्ट बना दो डायरेक्ट। C डबल बॉन्ड C कर दो, एक H इधर एक H इधर, ये CH3 और ये CH3 जो कि ऑलरेडी से लगा हुआ था, ठीक है। ये प्रोडक्ट हमारा बन गया, और ये क्या प्रोडक्ट है, ट्रांस प्रोडक्ट। अच्छे से याद रखना, ठीक। तो हमारे पास कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन के दो मेथड है, लिंडलार्स कैटलिस्ट और बर्च रिडक्शन। लिंडलार्स कैटलिस्ट में सिस प्रोडक्ट बनता है, बर्च रिडक्शन में ट्रांस प्रोडक्ट बनता है, और ये दोनों हम एल्कीन पे लाके रोक देते हैं, ठीक है। इसी वजह से कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार और हाइड्रोजन आप जोड़ देंगे तो एल्केन बन जाएगा। एल्केन हमने नहीं बनाना, हमने सिर्फ एल्कीन पे लाके रोक देना है, ठीक है।
तो ये 14th हो गया, इसको आप लिखो। उम्मीद करते हैं लिख लिया होगा। ठीक है, वीडियो रोक लिया करो जहाँ भी तुम्हें चाहिए लिखने विखने को, तो वीडियो रोक लिया करो। टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है आजकल। तो 14 पे थे ना, हम 15 पे आ गए शायद। नंबरिंग देखते रहना, मैं आपको टोटल 40 रिएक्शन के आसपास कराऊंगा। ठीक है, 40 ही कराऊंगा बेसिकली, 40 रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो नंबरिंग से कुछ खास मतलब है नहीं, आखिरी रिएक्शन हम 40 लिखेंगे। ठीक है नाइट्रेशन आ जाओ। तो नाम सजेस्ट कर रहा है नाइट्रेशन, मतलब नाइट्रो ग्रुप ऐड करना है, यानी NO2 को ऐड कर दो। ठीक है, अब ये नहीं बोलेगा कि वो नाइट्रोशन करो, वो क्या कहेगा, एक हमारे पास मान लो बेंजीन रिंग है, इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं HNO3 प्लस H2SO4 से, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, बहुत ही आसान है, ये बनेगा, NO2 ऐड हो जाएगा, सीधी सी बात। एक इंपॉर्टेंट चीज, HNO3 और H2SO4 जहां पे साथ में दिख जाए, इनको हम नाइट्रेटिंग रिएजेंट कहते हैं। तो जहां पे ये साथ में आपको दिख जाए, तो एक बार ये चीज चेक कर लेना कि क्या ऑप्शन में कोई ऐसा मतलब ऑप्शन है आपको जहां पे NO2 ऐड किया गया हो। ठीक है, क्योंकि ये नाइट्रेटिंग एजेंट है तो आप NO2 ऐड करा सकते हैं। ठीक है, तो HNO3 H2SO4 साथ में नाइट्रेटिंग एजेंट कहलाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं। ठीक है, आ जाओ, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट की 2 रिएक्शन है। ठीक है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे हम एक एरोमेटिक कंपाउंड कोई भी मान लेते हैं, ये हमारे पास है बेंजीन। ठीक है, इसका हमने मान लो रिएक्शन कराया CH3Cl से AlCl3 की प्रेजेंस में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हमारे पास एक RCl होगा, एक AlCl3 होगा। ठीक, मतलब एक हमारे पास ये ग्रुप होगा, उसके साथ Cl जुड़ा होगा और AlCl3 साथ में होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, CH3 उठा के इस पे लगा देना है, CH3 उठा के हम इस पे लगा देंगे, प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, बस खत्म काम। ठीक, तो यहाँ पे आप याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत ही आसान है बेसिकली। देखो नाम क्या है, एल्काइलेशन, मतलब एल्काइल ग्रुप ऐड कराना है हमको। एल्काइल ग्रुप यानी CH3 है, उसको हमने ऐड करा दिया। अब यहाँ पे एग्जाम में जनरली आपको नाम थोड़ी देते हैं कि हाँ ये एल्काइलेशन वाली रिएक्शन है, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, वो ये नहीं देते, वो देते हैं ये देंगे और AlCl3 देंगे, बताएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आपको पहचानना पड़ेगा कहाँ, जहाँ पे RCl साथ में AlCl3 हो वहां पे हमें एल्काइलेशन कराना है, सीधी सी बात है ना। 17 आ जाओ, साथ में देख लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन सही लिखा है ना, हाँ मेरे ख्याल से तो सही लिखा है। एसाइलेशन देखो, एसाइल ग्रुप मतलब क्या होता है, CH3CO, इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप। ठीक है, या फिर जो भी कहते हो एसाइल ग्रुप, बेसिकली CH3CO का एडिशन आपको कराना है। ठीक है, ये हमारा बेंजीन प्लस CH3COCl है ना। देखो यहाँ पे CH3Cl हमने लिया, यहाँ पे CH3COCl लिया, अगेन AlCl3 की प्रेजेंस में यहाँ पे एसाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, CH3CO, सीधी सी बात है ना, बहुत आसान है। CH3CO यहाँ पे ऐड हो जाएगा, प्लस HCl बाहर निकल गया। ठीक है, तो दोनों रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है लेकिन काफी आसान भी है। ठीक है, AlCl3 CH3 के प्रेजेंस में एल्काइलेशन है, तो एल्काइल ग्रुप जो भी है, यहाँ पे C2H5 होता तो हम C2H5 ऐड कर देते, सीधी सी बात है ना। एसाइलेशन में जो भी ग्रुप है CH3CO, वो वाला ग्रुप हमें यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, अब आते हैं 18 पे। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं बन रही है तो, क्योंकि जल्दी है ना। 18 पे आ जाते हैं, हुंस डाइकर रिएक्शन। ठीक है, तो PDF आपको मिल ही जाएगा, तो राइटिंग से कुछ खास मतलब है ही नहीं आपको। ठीक है, तो हुंस डाइकर रिएक्शन क्या कराता है, क्या होता है इसमें, डिकार्बोक्सिलेशन। पहली चीज यही है, हुंस डाइकर रिएक्शन में डिकार्बोक्सिलेशन होता है। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे हम लेंगे, मतलब हम सिल्वर सॉल्ट लेते हैं, बेसिकली सिल्वर एसिड लेते हैं, COOAg है ना। तो यहाँ पे सिल्वर वाला कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जहाँ पे मतलब Ag हमारे पास रहेगा, प्लस Br2 गिव्स CCl4 की प्रेजेंस में RBr प्लस CO2 प्लस AgBr।
ठीक है, ये हमारी पूरी रिएक्शन होती है। तो हमने सिल्वर सॉल्ट लिया हमारा यहाँ पे, कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट लिया, Br2 से हमें ब्रोमीन से CCl4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करा है। ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ग्रुप अलग हो जाएगा और Br इसमें जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, बचा क्या, CO2 जो पार्ट है वो अलग निकल गया। देखो दो ब्रोमीन है ना हमारे पास, एक यहाँ ऐड हो गया R के साथ, दूसरा Ag के साथ यहाँ पे आ गया। ठीक, तो ये होती है हुंस-डाइकर रिएक्शन। ये भी अच्छी रिएक्शन याद रखना। ठीक है, 19 पे आ जाओ। तो अब हुंस-डाइकर हो गई, फ्रीडल-क्राफ्ट हो गई, फिंकलस्टीन पे आ जाते हैं। फिंकलस्टाइन रिएक्शन ये भी काफ़ी अच्छी रिएक्शन है। इसमें क्या करते हैं, RBr प्लस NaI, ठीक है, लेते हैं और हैलाइड एक्सचेंज करा देते हैं। ठीक है, हैलाइड मतलब यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ पे आई है, हम आई उठा के इधर डाल देंगे, ब्रोमीन उठा के इधर डाल देंगे, क्या बनेगा, RI बन जाएगा प्लस NaBr बन जाएगा। ठीक है, हमने Na जो है Br उठा के Na के साथ जोड़ दिया, I उठा के R के साथ जोड़ दिया, सिंपल सी बात। एसीटोन की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो जब भी हैलाइड एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे एसीटोन आपको देखना होगा कि एसीटोन की प्रेजेंस में होना चाहिए। एक RBr दिया हो, एक मतलब कोई भी R हो सकता है, CH3 C2H5 C6H5 कुछ भी हो सकता है, उसके साथ NaI है तो हम ये करा सकते हैं। ठीक है, हैलाइड को एक्सचेंज करा देते हैं। 19 हो गई, 20 पे आ जाओ। स्वार्ट्स रिएक्शन। ठीक है, स्वार्ट्स रिएक्शन जो है इससे थोड़ा सा मतलब सिमिलर है फिंकलस्टाइन में। इसमें क्या होता है, देखो RCl हमने लिया प्लस हमने AgF लिया। ठीक, हमने फिर से क्या कराया, हेलोजन एक्सचेंज कराया, मतलब फ्लोरीन को उठा के इस पे डाल दिया और क्लोरीन को उठा के इस पे डाल दिया। तो हेलोजन एक्सचेंज हमने फिंकलस्टाइन में कराया था, यहाँ पे भी वही कराया। तो R के साथ F जुड़ जाएगा, है ना, R के साथ F जुड़ेगा, प्लस में AgCl बनेगा। ठीक है, ये ठीक, ये होती है हमारी स्वार्ट्स रिएक्शन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, AgF के जगह पे हो सकता है वो AgF दिया हो सकता है वो Hg2F2 दे रखा हो। ठीक है, तो Hg2F2 रखा हो तब भी आपको काम वही करना है, हैलाइड एक्सचेंज करा देना है। या फिर हो सकता है SbF3 दे रखा है, SbF3 रखा है, वही काम करना है, हैलाइड एक्सचेंज करा देना है। ठीक है, और F मैंने बार बार देखिए यहाँ पे F लिखा, यहाँ पे F लिखा, F यहाँ पे, क्योंकि स्वार्ट्स रिएक्शन जो है बेसिकली फ्लोराइड बनाने के काफी काम में आती है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोराइड बनता है जनरली क्या, फ्लोराइड ही बनता है। ठीक है, फ्लोराइड बनेगा। ठीक, तो और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप AgF याद करके चले जाते हैं, सिर्फ AgF नहीं, AgF, Hg2F2 और SbF3, इन तीनों के इसमें RCl के साथ अगर रिएक्शन होगी तो हैलाइड एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, ये हो गया स्वार्ट्स रिएक्शन। 20 रिएक्शन हो गई हमारी। एक किस पे आ जाओ, अब आते हैं सैंडमेयर पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शन में हम क्या लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जिसके बारे में मैंने अभी बताया था कि जो ये N2Cl है ये भाग जाता है। ठीक है, कुछ भी करो इसके साथ ये निकल जाएगा। ठीक, लेकिन अब निकल जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे कुछ और नहीं लग सकता है, कुछ और लग भी सकता है। ठीक है, और यही सैंडमेयर की खासियत है। ठीक, तो मैं 3 सिनेरियो आपको दिखा रहा हूँ, 3 तरीका है यहाँ पे। एक है CuCl HCl के साथ, एक है CuBr HBr के साथ, और एक है Ki के साथ। ठीक है, CuCl HCl क्या है, N2Cl को ये भगाएगा और Cl लगा देगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन क्लोराइड। सिंपल सी बात है ना, क्लोरीन है तो ये क्या किया, N2Cl को भगा दिया, हटा दिया और Cl लग गया। दूसरे में हमारे पास क्या है, CuBr HBr, क्या करेगा, N2Cl निकल जाएगा, N2Cl जैसे ही जाएगा ब्रोमीन जाके वहां बैठ जाएगा, ब्रोमीन आ गया, है ना। Ki मतलब आयोडीन आ जाएगा, सीधी सी बात। ठीक, तो N2Cl का क्या खासियत है, ये निकल जाता है, ये निकल जाएगा तो यहाँ पे कुछ और आके बैठ सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर CuCl HCl दिया हो तो क्लोरीन आके बैठ जाएगा, Br बैठ जाएगा, ब्रोमीन आयोडीन बैठ सकता है। ठीक है, ये तीनों आपकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक, Ki काफी रिएक्टिव होता है, इसी वजह से इसके साथ आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाता है रिएक्शन, आई जुड़ जाता है। ठीक है, अब इसी से मिलता जुलता रिएक्शन गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन में
अगेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही लेंगे, N2Cl, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे भी 3 सिनेरियो बनेगा, 2 ही बनेगा सॉरी। अब यहाँ पे क्या लेंगे हम, Cu और HCl लेंगे, और या फिर Cu और HBr लेंगे, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हो, यहाँ पे CuCl HCl ले लिया, यहाँ पे CuHCl, CuBr HBr ले लिया, CuHBr ले लिया, ठीक है। बाकी Ki की जरूरत नहीं है, Ki तो वैसे भी हो जा रहा है, ठीक है। Ki से हमें यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो Ki के साथ तो HCl जुड़ना नहीं है, ठीक। तो ये हो गया। अब करना क्या है, वही सिंपल सी बात है, N2Cl हटा दो, क्योंकि क्लोरीन आ रहा है तो क्लोरीन लगा दो, N2Cl हटा दो, ब्रोमीन आ रहा है तो ब्रोमीन लगा दो, ठीक है। ये हो गया हमारा गैटरमैन। तो गैटरमैन और सैंडमेयर काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, ठीक है। और इन दोनों में आपको N2Cl के जगह पे मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन लगाना है, ठीक है। 22 हो गया था ना। तेईस पे आ जाओ। तो हमारे पास सैंडमेयर हो गई, गैटरमैन हो गई, बाल्ज साइमन आ जाते हैं। तो इतने घटिया घटिया नाम, मतलब घटिया नहीं, मतलब ऐसे अजीब से नाम है, ठीक है। बाल साइमन रिएक्शन। अब इसमें भी हम वही लेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। एक सेकंड रुक जाओ यार, ये टाइम के साथ पता नहीं कैसे बहुत ही जल्दी खुलेगा क्या। हाँ खुल गया। तो और बताओ क्या हाल है, जिंदगी कैसी चल रही। सुना है 7 तारीख को एग्जाम है। अच्छा, कुछ लोग तो एकदम पैनिक हो रहे होंगे, है ना, सर जी क्या होगा, जिंदा रहेंगे कि नहीं। हो सकता है 7 तारीख को दुनिया खत्म हो जाए, अर्थ फट जाए। पृथ्वी खत्म हो जाए, हो सकता है कि नहीं। अरे एक कहावत है, कहावत नहीं है, मतलब एक लाइन है, हुई है सोई जो राम रचि राखा, ठीक है। जो होना होगा वो होगा, हमें क्या करना है, हमें पढ़ाई करनी, एग्जाम देना है, ठीक है। रिजल्ट जो होगा वो होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो बस पढ़ाई करनी है और अपना काम करना है, ठीक। तो इतना मतलब टेंशन लेने की क्या जरूरत है ना। जो लोग को टेंशन हो रही है उन्हें सोचना चाहिए, ठीक है। दुनिया खत्म नहीं होगी, तुम्हारा नीट नहीं निकलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और सही बताया तो तुम्हारे ऊपर भी कुछ खास नहीं पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जिंदा रहोगे तुम भी, है ना, लाइफ रहेगी तुम्हारे पास तब भी, है ना। बस जरूरी नहीं है, मतलब जिद करना जरूरी नहीं है, आसानी से आप दूसरा काम कर सकते हो। अरे यार, सब डॉक्टर थोड़ी हो रहे हैं, मैं नहीं हूँ, मैं खुद डॉक्टर नहीं हूँ, है ना। तो इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आ जाओ बाल साइमन में। बाल साइमन में हमने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दिया, N2Cl, इसको HbF4 से रिएक्ट करा। ये रिएजेंट जो है ये काफ़ी फेमस है, इसी को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर N2Cl से HbF4 को हम रिएक्ट करेंगे, फ्लोरोबेंजीन बन जाएगा। अच्छा, अब पिछले रिएक्शन में आपने देखा था सैंडमेयर गैटरमैन में, उसमें हमें फ्लोरो नहीं बनाया था, हमने क्लोरो बनाया था, ब्रोमो बनाया था, आयोडीन। फ्लोरो काफ़ी रिएक्टिव होता है, इस वजह से आसानी से बन नहीं पाता है, ठीक है। तो उसमें हमने नहीं बनाया था, यहाँ पे हम फ्लोरोबेंजीन बना लेंगे, ठीक है। यही हमारी मतलब क्या कहते हैं उसको, उपलब्धि है, ठीक है। BF3 प्लस HCl, ठीक है, साथ में N2 भी आ जाएगा, ठीक है। ये साइड प्रोडक्ट्स हैं, उतना खास इसके बारे में नहीं, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। HbF4 अगर नाइट्रोजन के साथ आ रहा है, सॉरी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो आपको फ्लोरोबेंजीन बना देते हैं, ठीक है। तो ये होगी 23, 24 पे आते हैं। तो गैटरमैन होगी, सैंडमेयर हो गई, बाल साइमन हो गई। अब कौन सा करते हैं, RTR कर दें। RTR नहीं, एक और करते हैं, शॉर्टन बाउमैन। अच्छा, नाम के पीछे ना पढ़ना है ना, यहाँ इतना बड़ा नाम आप बैठ के रट रहे हो, ठीक है। नाम के पीछे ना पढ़ना, ये पढ़ा कि क्या बनेगा, कौन सा रिएजेंट है, क्या लिया है तो क्या बनेगा, बस ये रटना, ठीक। याद करने की जरूरत नहीं कि शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन में ये बनता है वो बनता है, ये कोई जरूरत नहीं है इसकी याद करने की ना। ये है हमारा OH, CHCl3 प्लस NaOH। फिनॉल लेंगे हम, CHCl3 लेंगे, इसको रिएक्ट कराएंगे हम NaOH से। RTR करा दिया हमने। सॉरी, थोड़ा सा आगे बढ़ गए हम। फिनॉल लेंगे हम, इसको रिएक्ट कराएंगे
C6H5COCl से, ठीक है। इससे हम रिएक्ट कराएंगे, बनेगा क्या हमारे पास, ये हमारा OH से H हट जाएगा और H जो है वो Cl के साथ निकल जाएगा, बेसिकली ये H और ये Cl निकल जाएगा, ठीक है। तो HCl बाहर निकल जाएगा, C6H5CO जो बचा है वो जाके यहाँ पे O में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बनेगा, O C6H5CO, ठीक है। तो H हटा के, बेसिकली हमने H हटाया और C6H5CO पूरा आके यहाँ पे रख दिया। ये हो गई हमारी शॉर्टन बाउमैन रिएक्शन। रिएक्शन आपका नाम नहीं याद रखना है, नाम कुछ नहीं याद रखना है, आपको याद रखना है कि ये और ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है। सीधी सी बात। 24 25 पे आ जाओ, राइमर टीमर। रिएक्शन जिसको हम RTR कहते हैं, है ना, अपाची RTR। अपाची RTR नाम की एक बाइक आती थी ना। फिनॉल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम फिनॉल लेंगे, CHCl3 लेंगे, साथ में NaOH लेंगे, ठीक। इसको रिएक्ट कराएंगे और एक बहुत ही अच्छा कंपाउंड बनेगा, बहुत ही प्यारा सा नाम होता है जिसको सैलिसल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। बोलने में काफी अच्छा लगता है, सैलिसल्डिहाइड। ठीक है, ये बेंजीन रिंग OH और यहाँ पे CHO, ठीक। तो ये एल्डिहाइड है ना, इसको सैलिसल्डिहाइड कहते हैं, सैलिसल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पे एक चीज रखना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इंट्रामॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूलर के अंदर ये हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, तो काफी स्टेबल रहता है, ठीक है। इसके साथ NaCl भी निकलेगा, ठीक है, और पानी भी निकलेगा, लेकिन मेन प्रोडक्ट क्या है, सैलिसल्डिहाइड बनेगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे याद रखनी है, अगर आपको कभी पूछ लिया जाए कि क्या इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन में, इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट जो होता है इसको डाइक्लोरोकार्बीन कहते हैं, CCl2, ठीक है। डाइक्लोरोकार्बीन, कार्बीन जो होता है, कार्बीन मतलब बेसिकली कार्बन के ऊपर दो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स खाली बैठे हो, दो वो बॉन्ड बना लिया और दो इलेक्ट्रॉन्स खाली बैठे हैं, इसको कार्बीन कहते हैं, ठीक है। तो डाइक्लोरोकार्बीन, इसको नाम अगर पूछे है तो डाइक्लोरोकार्बीन या फिर इस तरीके से लिखा रहता है। तो RTR में इंटरमीडिएट आपको हो सकता है पूछा जाए, इस वजह से मैंने लिखा है और अच्छे से याद रखना, ठीक है। बनता क्या है RTR में, सैलिसल्डिहाइड, फिनॉल को हम CHCl3 और NaOH से रिएक्ट कराते हैं, ठीक। तो 25 रिएक्शन हो गई, आगे बढ़ते हैं। छब्बीस पे आ जाओ। तो हम RTR कर लिए, अब हम करेंगे कोल्बे स्मिट्स। अच्छा, कितने अजीब साइंटिस्ट होंगे, है ना, मतलब दो साइंटिस्ट, तीन साइंटिस्ट मिलकर क्या कर रहे हैं, रिएक्शन बना रहे हैं, कसम से। तुम अपने दोस्त के साथ बैठ के कभी रिएक्शन बना रहे हो कि हाँ आओ चलो साथ में रिएक्शन बनाते हैं? नहीं। ये हमारा OH है ना। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। अब इसमें थोड़ा सा डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना, अगर थोड़ा सा अगर आपको अच्छा लगेगा तो याद कर लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। 125 डिग्री सेल्सियस और 6 atm प्रेशर, बेसिकली थोड़ा प्रेशर ज़्यादा आपको लेना है, थोड़ा टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लेना है, ठीक है, इस तरीके से। और बनेगा क्या, पिछले प्रोडक्ट से ही सिमिलर प्रोडक्ट बनेगा। OH पिछले में भी बना था, यहाँ पे CHO था ना, यहाँ पे आप COH हो जाएगा, ठीक। तो उसको हम सैलिसल्डिहाइड कहते थे, इसको हम क्या करेंगे, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। तो पिछले में CHO था, एल्डिहाइड ग्रुप था, तो उसको हम सैलिसल्डिहाइड कहते थे। इसमें हमारे पास COOH ग्रुप है, यानी एसिड ग्रुप है, तो इसको सैलिसाइलिक एसिड कहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सैलिसाइलिक एसिड बन जाएगा, इसको हम कोल्बे स्मिट्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक। काफी इंपॉर्टेंट अच्छी रिएक्शन है, बढ़िया सी, है ना। इसमें एक और रिएक्शन याद रखना, इसी से मतलब रिलेटेड, कि एस्पिरिन एक्चुअली जो होता है वो इसी से बनता है। तो ये हमें प्रोडक्ट मिला है रिएक्शन कराने पे, है ना, ये हमें प्रोडक्ट मिला है। अगर हम इसको ट्रीट करें, कहाँ पे लिख दूं मैं प्लस लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस एनहाइड्राइड बेसिकली एक बनाना है हमें,
ठीक है, ये एक एनहाइड्राइड है, इससे हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक, तो अब इससे रिएक्ट कराओगे आप तो क्या बनेगा, इसका थोड़ा छोटा बनाया नहीं तो, यहां हमारा क्या था, OH था ऊपर, ये OCOCH3 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, जो COCH3 है पार्ट, ये इतना पार्ट जाके हमारा H हटा के जुड़ गया, बचा क्या, CH3 COO और H, ये हमारे पास पूरा बचा। ठीक है, तो ये हमारा COOH ऐसे ही है, प्लस हमें CH3 COOH मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो बेसिकली हम यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, CH3CO हम जाके यहाँ पे H हटा के लगा देंगे, CH3 COOH हमारे पास बच जाएगा। अब ये पार्ट जो है, ये वाला, ये होता है एस्पिरिन। ठीक है, तो बाई चांस अगर ये आ गया तो ये भी आप रिएक्शन थोड़ी सी, इसको बहुत ज्यादा रटना नहीं। ठीक है, चांसेस कम है आने के, लेकिन फिर भी याद रखना, मेन रिएक्शन ये है, इसको अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो हमारे पास 26 हो गया, 27 पे चलते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, कैप ले आए। ठीक है, 26 हो गया था ना, 27 पे आ जाओ। तो हमारे पास कोल्बे स्मिट्स हो गया, रीमर टीमर हो गया, और क्या, तो अगला रिएक्शन हम करने आ रहे हैं विलियमसन सिंथेसिस, है ना। एक्चुअली इस बंदे का जो पिताजी थे, उनके नाम शायद, मतलब सॉरी मतलब ऐसा लग रहा है पापा का नाम विलियम था, विलियम का बेटा हुआ, उसका नाम विलियमसन हो गया, है ना, मतलब सिंपल लॉजिक। RONA प्लस XR। ठीक है, हम लेंगे एक सोडियम ऑक्साइड लेंगे और RX लेंगे। ठीक है, ऑक्साइड नहीं है ये, कुछ और है, नाम ज़्यादा हमसे ना पूछना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है नहीं हम केमिस्ट्री में। ठीक, खासकर ऑर्गेनिक में, फिजिकल में काफ़ी अच्छी है, लेकिन ऑर्गेनिक नहीं। बनेगा क्या हमारा, ROR- प्लस NaX। ठीक है, इसको हम विलियम सिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, तो ईथर बन गया हमारे पास। ठीक, तो ये आसान है ना, ईथर बन जाएगा हमारा कोई भी प्रोडक्ट। ठीक है, तो ROR- एक को R- कह लेते हैं, इसको R- कह दो मान लीजिए। ठीक है, तो RONA लेंगे और X-, यहाँ पे R और R आपस में जुड़ जाएंगे, Na जो है वो X के साथ चला जाएगा, NaX हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल, एक कोई एग्जाम्पल ले लो, C2H5ONA ट्रीट कराया गया CH3Cl से, और पूछा गया क्या बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या है, देखो C2H5 और CH3 ये आपस में ROR- से जुड़ जाएंगे, तो C2H5OCH3। ठीक है, ये एक ईथर बन जाएगा, प्लस NaCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये आसान है, विलियमसन सिंथेसिस हो गई, ईथर बन जाता है। ठीक है, हटाएं। ठीक है 27 हो गया, 28 आ जाओ। तो विलियमसन हो गया, अब रोजेनबर्ग पे आ जाते हैं। कितनी घटिया राइटिंग है। देर हो रही होती है तो सब गलत होता है। रिडक्शन है ना, जब घर में कोई अच्छा काम होना है, किसी का बर्थडे है, कुछ भी नया साल है, तो पैसा नहीं रहेगा उस समय कभी भी नहीं, है ना। मिडिल क्लास में हो तो आप समझ सकते होगे, कभी भी सही टाइम पे कुछ नहीं रहता। ठीक है, PDBSO4 लेंगे, CaCO3 और सल्फर इन जाइलिन। ठीक है, अगेन PD जो है वो कैटेलिस्ट है, CaCO3 उसका पॉइजन का काम करेगा, उसको थोड़ा कम करेगा, रोकेगा। ठीक है, बनेगा क्या, डायरेक्ट Cl हटा के हाइड्रोजन आपको लगाना है, यही बनेगा। ठीक है, RC+OH प्लस HCl। समझ में आया। रोजेनबर्ग रिएक्शन का बहुत ही आसान तरीका है, PDBSO4 CaCO3 सल्फर। आप अगर देखो
जो भी कार्बोनिल कंपाउंड दिया हो इसमें से X हटा के H लगा दो, ठीक है, Cl हटा के H लगा दो, ठीक। तो RCOH और HCl बन गया, ठीक है, बहुत आसान है ज़ूसमैन रिएक्शन। 28 हो गया, 29 पे आ जाओ। स्टीफेंस रिडक्शन है ना। तो अब स्टीफेंस रिडक्शन में दो तरीके होते हैं बेसिकली, एक एक करके देखते हैं। साइनाइड लेते हैं, ठीक है, RCN हम लेते हैं, SnHCl या फिर आपको SnCl2 HCl दिया होगा, ठीक है, कुछ भी दिया सकता है, या फिर SN डायरेक्ट लिखा होगा या फिर SnCl2 HCl दिया होगा। आपको क्या करना है, RCHO बना देना है प्लस NH4Cl, वो तो निकलेगा उससे, तो मतलब साइड प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ध्यान ना रखिए करिए, लेकिन मेन प्रोडक्ट आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि RCHO बनेगा। अब ये काफ़ी मतलब बड़ी चीज़ है कि डायरेक्ट हम CN हटा के CHO लगा दिए, सिंपल सी बात है ना। तो इसी वजह से स्टीफेंस रिडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, आसानी से याद रखना, बहुत ही आसान है। SnHCl दिया हो, अगर साइनाइड आपके पास हो, CN हटाओ CHO लगाओ, खत्म काम। एक दूसरा तरीका भी है इसका, दूसरा तरीका नहीं, दूसरा रिएजेंट भी आ जाता है, सेम काम करता है, इसका हम डाई BLH कहते हैं, ठीक है, डाइबाल H। तो ये जो होता है रिएजेंट, ये भी वही काम करता है, RCHO बना देता है, साथ में अमोनिया मिलता है यहाँ पे NH, ठीक है। तो ये भी रिएजेंट जो है वही काम करता है, ठीक है। अब इस रिएजेंट को हो सकता है आप स्टीफेंस रिडक्शन ना कहें, लेकिन काम वही है, ठीक है। तो आप जैसे ही आपको साइनाइड दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड RC ट्रिपल बॉन्ड N और डाई बेल H लिखा हो आपके पास, तो RCHO लिख देना, ठीक है, सिंपल सी बात, खत्म। 29 हो गया, 30 पे आ जाओ, मतलब अभी रिएक्शंस नहीं खत्म है, अभी 10 रिएक्शन बाकी है। थर्टीथ, तो हमारे पास स्टीफन हो गया, अब आते हैं इटार्ड पे। ठीक है, टॉलिन लेंगे यहाँ पे हम, इसका रिएक्शन कराएंगे, काफ़ी अजीब सा रिएजेंट, CrO2Cl से, CrO2Cl2 है ना, इससे रिएक्शन कराएंगे H2O की प्रेजेंस में, और ये डायरेक्ट इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, CH3 को ऑक्सीडाइज करेगा और CHO लिख देगा, मतलब एल्डिहाइड बना देगा। तो एल्केन है, CH3 मतलब बेसिकली R ग्रुप था, उसको हमने CHO बना दिया, ठीक है। तो ये होती है हमारी इटार्ड रिएक्शन। ये रिएजेंट आपको याद रहेगा, तो करने में तो क्या ही है, CH3 आता हो, CHO लगाओ, खत्म का। 31 पे आ जाओ, गेटरमैन कोच पे आ जाते हैं। गेटरमैन कोच रिएक्शन है ना, क्या करना है, बेंजीन आपको दिया रहेगा प्लस CO और HCl दिया होगा, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देना, या फिर आपको CO HCl अलग अलग दिया होगा, या फिर दोनों को मिला के HOCl लिखा होगा, ठीक है, दोनों बात एक ही है, बेंजीन के साथ या फिर CO HCl लिखा हो या फिर HOCl लिखा हो और AlCl3 आपके पास हो, क्या बनेगा, ये क्या हो गया यार, CHO प्लस HCl, ठीक। तो दोनों रिएक्शन आपको साथ में बताया है, क्योंकि इटार्ड और गेटरमैन में काफ़ी सिमिलरिटी है कि CHO आपको डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ पे हम बेसिकली टॉलिन लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन लेते हैं, और यहाँ पे रिएजेंट ऑब्वियसली अलग है, ठीक है। तो HOCl लेंगे हम AlCl3 की प्रेजेंस में, और हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, ठीक। तो ये हो गया 31, 32 पे आ जाओ। 32 वाला थोड़ा सा इरेज करते हैं, फिर करते हैं, ठीक है, थोड़ा जगह चाहिए होगी। इसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत ज़्यादा फेमस है ना, इस पर तो पूरा वीडियो रहता है यूट्यूब पे, कंडेंसेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो एल्डोल कंडेंसेशन में क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है कि जो आप रिएजेंट लोगे वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, लेकिन अल्फा H होना चाहिए उसके पास, विद अल्फा H। अब अल्फा H मैंने बताया कि अल्फा H कैसे पहचानते हैं ना, एल्डिहाइड में और कीटोन में, जो कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, ठीक है। बेसिकली इस तरीके से, जैसे मतलब
डबल बॉन्ड O है, CH3 CH3। ठीक, तो ये कितने डिग्री का मतलब वो है, कीटोन कितने डिग्री का है, तो 2 डिग्री का है, क्योंकि ये हमारा कीटो ग्रुप है पूरा, इससे 2 कार्बन जुड़े हैं। ठीक, तो इस वजह से 2 डिग्री का है। ठीक है, तो अल्फा और कीटोन हम लेंगे जिसमें अल्फा H। अच्छा, अल्फा H क्या होता है ये तो मैंने बताया भूल गया, C डबल बॉन्ड O CH3 और CH3 है। ठीक, मेन चीज तो अल्फा H आपको बतानी थी। ठीक है, ये हमारा मेन ग्रुप है, इस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है उसको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा कार्बन, यानी ये 3 जो हाइड्रोजन है ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन इस जगह पे है। तो हम ऐसी एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे जिसपे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, अब इसको हम किसी डाइल्यूट बेस से ट्रीट करेंगे, डाइल्यूट बेस। ठीक है, जैसे कि डाइल्यूट NaOH ले लो या डाइल्यूट KOH ले लो। ठीक है, इस तरह का कोई भी आप डाइल्यूट बेस लेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो 2 तरीके के बनते हैं। ठीक है, एक प्रोडक्ट बनता है जिसको हम अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कह सकते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कह सकते हैं। दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है उसको कहते हैं बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल। अच्छा, 2 प्रोडक्ट क्यों बनता है, क्योंकि ये तो डायरेक्ट बन जाता है अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल तब बनेगा जब हम हीट करेंगे। ठीक है, तो मतलब बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल में एक स्टेप थोड़ा हमारे पास ज्यादा होता है कि हमें हीट करना है। ठीक, एक हम रिएक्शन देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। ठीक है, अब देखो हमें एल्डिहाइड और कीटोन लेना था, या फिर कीटोन, ऐसा जो नहीं है कि दोनों अलग अलग होने चाहिए, हो सकता है आप दोनों एल्डिहाइड ले लो दोनों कीटोन ले लो। ठीक है, तो हमें एल्डिहाइड या कीटोन लेना था अल्फा H के साथ। तो ये हमारा एल्डिहाइड है, ये पूरा एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके साथ ये कार्बन है अल्फा कार्बन, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है जो कि अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहाँ पे ये हमारा वो है, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप है, और इसके साथ ये कार्बन है जिसपे 3 जो हाइड्रोजन है ये अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो ये हमारा कंडीशन फुलफिल होती है। अब हम यहाँ पे डाइल्यूट KOH ले लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या बनेगा हमारे पास, CH3 CH CH2 CHO, ये प्रोडक्ट बनता है। अब दिखा है ना, तो ये प्रोडक्ट बनता है। अब ये कैसे बनता है, देखो ये जो हाइड्रोजन होता है अल्फा हाइड्रोजन, मतलब ये वाला, मतलब ये हाइड्रोजन जो होता है, यहाँ से बेसिकली इसको आप निकालो, यहाँ लगा दो। ठीक है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूँ, ऐसा होता नहीं है ना, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। OH हटा के यहाँ पे H हटा के यहाँ पे लगा दो, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ CH बनेगा, और इसको जोड़ दो। ठीक, करना क्या है आपको, देखो CH3 C डबल बॉन्ड H था, और इधर CH3 CHO था। आपको क्या करना है, ये हाइड्रोजन उठा के यहाँ लगा देना है। तो ये हाइड्रोजन हमने हटाया और यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया, तो अब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड हट जाएगा, है ना। ये कार्बन इधर नीचे लिख लो, एक ऑक्सीजन का बॉन्ड हट जाएगा क्योंकि सिंगल बॉन्ड से वो जुड़ेगा। ये कार्बन और ये कार्बन आपस में जोड़ दो। ठीक, तो CH3 CHO मतलब COH और H और CH2 CHO, ये बन गया। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। एक कार्बन आप सिंपल तरीके से लिखो, सॉरी एक कार्बोनिल को आप इस तरीके से लिखो जैसे ये लिखा हुआ है। दूसरे कार्बोनिल का जो अल्फा H है उसको निकाल के लिखो। ठीक है, तो अल्फा H ट्रांसफर कर दो, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। ठीक, लेकिन अब हीट दें तो क्या होगा, ये भी ध्यान रखो। हीट देंगे तो क्या होगा, अब हीट देंगे तो क्या होगा, H2O बेसिकली बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये OH जो है ये निकल जाएगा और यहां से H निकल जाएगा। ठीक, तो ये OH और ये H निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये बन जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमने OH हटा दिया, ये OH हटा दिया, और यहां से एक H हटा दिया। ठीक है, 2 H है हमारे पास, एक H हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक, चलो ठीक है, 33 हो गया। हटा,
34 पे आ जाओ। इसको कहते हैं कैनिजारो रिएक्शन। ठीक, अब देखो पिछले वाले रिएक्शन में हमने क्या किया था, एल्डिहाइड या कीटोन हमें लेना था अल्फा एच के साथ में। यहां पे हम एल्डिहाइड सिर्फ लेंगे, सिर्फ एल्डिहाइड लेंगे, वो भी विदाउट अल्फा एच। अल्फा हाइड्रोजन वहां यहां पे होना नहीं चाहिए, तो कीटोन लेंगे ही नहीं, सिर्फ एल्डिहाइड लेंगे, वो भी बिना अल्फा एच के। ठीक है, कोई भी कंसंट्रेटेड बेस लेंगे। तो बेसिकली देख रहे हो पिछले वाली रिएक्शन का जस्ट उल्टा है, वहां दोनों ले सकते थे, यहाँ एक ले सकते हैं। अल्फा एच वहां पे होना चाहिए, यहाँ पे अल्फा एच नहीं होना चाहिए। वहां डाइल्यूट बेस होना चाहिए, यहाँ पे कंसंट्रेटेड बेस होना चाहिए। ठीक है, और बनेगा क्या, एक कोई एल्कोहल बन जाएगा आपके पास, साथ में एक एसिड बन जाएगा। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और एक एग्जांपल देते हैं, एक एल्डिहाइड चूज करो जिसमें अल्फा एच नहीं है। ठीक, अब इस कार्बन पे देखोगे तो 2 बॉन्ड रहेंगे ना यहाँ पे। अरे ये इसको इस तरीके से बना देते हैं, इस तरीके से, है ना। यहाँ पे CHO, अब देखो अल्फा एच है कि नहीं, तो CHO को ऐसे गोला कर दो, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, यानी ये कार्बन अल्फा कार्बन, इस पे हाइड्रोजन है ही नहीं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, है ना। चारों बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच में बने हैं, हाइड्रोजन एक भी नहीं है। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है। प्लस HCHO हम लेते हैं, SCHO में CHO को देखो, CHO को हमने मतलब सर्कल किया, बचा क्या, सिर्फ हाइड्रोजन बचा। तो इसमें तो इस ग्रुप से कोई दूसरा कार्बन जुड़ा ही नहीं है, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कैसे आ सकता है, होगा ही नहीं, है ना। कोई कंसंट्रेटेड बेस ले लो, कंसंट्रेटेड NaOH ले लिया हमने। ठीक है, क्या बनेगा, HCOONA। ठीक है, SCHO जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, SCOONA बन जाएगा। ठीक है, दूसरा ये जो है एल्डिहाइड जो है ये रिड्यूस होके अल्कोहल बन जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे प्लस लिखते हैं और यहाँ पे OH के CHO के जगह पे OH आ जाएगा, CH2OH आ जाएगा, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो चीज आपको समझनी है, जो SCHO था इसका हमने क्या किया है, ये मतलब ऑक्सीडाइज हो गया है, एल्डिहाइड से एसिड बन गया है। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया है, जबकि CHO जो है वो हमारा अल्कोहल बन गया है, यानी एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया है, इसको रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो एक ऑक्सीडाइज हो गया है जबकि दूसरा रिड्यूस हो गया है। ठीक है, ये चीज होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। एक चीज याद रखना, जैसे एल्केन है हमारे पास, इसको आप ऑक्सीडाइज करोगे। ठीक है, ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम, तो एल्केन से अल्कोहल बनेगा, फिर आप ऑक्सीडाइज करोगे तो अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन बन सकता है, दोनों में से एक। ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन को आप ऑक्सीडाइज करोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। तो अब यहां पे देखो SCHO यानी एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से एसिड बन गया, एल्डिहाइड से एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया, एल्डिहाइड से अल्कोहल बन गया, उल्टा चला गया, मतलब रिडक्शन हुआ। ठीक है, आप उल्टा जाओगे तो रिडक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस करके एल्डिहाइड या कीटोन मिल सकता है, उसको रिड्यूस करके अल्कोहल मिल सकता है, अल्कोहल को रिड्यूस करके एल्केन मिल सकता है। ठीक है, तो वही चीज मैं कह रहा था, ये हो गई कैनिजारो रिएक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसा नाम वाम यह ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। देखना कि अगर 2 एल्डिहाइड आपको दिए हों, दोनों में अल्फा एच नहीं है, साथ में कंसंट्रेटेड NaOH दिया है, तो एक को ऑक्सीडाइज कर दो, दूसरे को रिड्यूस कर दो। ठीक है, जो लेस कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा वो एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये मैं लिख देता हूं यहाँ पे, लेस कार्बन वाला एसिड बनेगा। ठीक है, एसिड बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे देखो कार्बन, इसमें तो 6-7 कार्बन है, 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ पे एक ही कार्बन है, तो जो कम कार्बन वाला होगा उसको एसिड बनाएंगे। ठीक है, अभी आपके दिमाग में यही रहता रहा होगा कि एसिड किसको बनाएंगे, अल्कोहल किसको बनाएंगे। ठीक है, जो कम कार्बन वाले को उसको ऑक्सीडाइज कर दो, एसिड बना दो। ठीक, ये हो गया कैनिजारो।
34 पे थे हम, 33 पे थे, मान लेते हैं 34 पे थे, 35 आ गए, ठीक है, ऐसा हम मान लिया, कंफर्म नहीं मुझे। अब एक है मॉडिफाइड कैनिजारो, मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन, इसमें हम कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हैं, एनी एल्डिहाइड, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें अल्फा एच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, तब भी ठीक है, अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई बात नहीं। और इसको हम ट्रीट करेंगे C2H5O Al से, ठीक है, इससे हम ट्रीट करेंगे इसको, बनेगा क्या, एस्टर बनेगा, एस्टर समझते हो ना, अभी बना के दिखा रहे हैं। हमने लिया मान लो CH3C2H5, एक मिनट, CH3CHO हमने ले लिया मान लो, और इसको CH3CHO से रिएक्ट करा दिया, ठीक है, दोनों एक तरीके के लिए, ये वाला जो है उसको यहाँ पे कॉपी कर लेना, ठीक है। एस्टर बनेगा, एस्टर कैसे बनता है देखो, CH3C, एक जो ये एल्डिहाइड है इसको ऑक्सीडाइज कर दो, यानी एल्डिहाइड है, ऑक्सीडेशन करने पे क्या मिलेगा, एसिड बनेगा, तो COOH, ठीक है, H अभी हमें नहीं रखते हैं, हम नहीं लिख रहे हैं। दूसरा वाला एल्डिहाइड जो है उसको रिड्यूस कर दो, तो एल्डिहाइड है, रिड्यूस करोगे यानी पीछे जाओगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल बन जाएगा, एल्कोहल से भी पीछे जाओगे तो एल्केन बन जाएगा, ठीक है, तो एल्केन आप इसको बना दो C2H5, ये बन जाएगा, ठीक। तो इसको हमने CHO को COO कर दिया, यानी इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, और यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड है उसको हमने रिड्यूस करके C2H5 बना दिया, ठीक है, ये CH3, ये C2H5, ठीक है, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ पे, ठीक है। तो एक को ऑक्सीडाइज, दूसरे को रिड्यूस, काम हमने वही किया है कैनिजारो वाला, लेकिन बस एक ये है कि यहाँ पे हमने 2 स्टेप में रिड्यूस किया है, ठीक है, जैसे CHO से रिड्यूस करके आपको एल्कोहल मिलता, फिर एल्कोहल से एल्कीन आते हैं, हम CHO से डायरेक्ट एल्कीन पे आ गए, ठीक, 2 बार में रिड्यूस कर दिया। तो ये होती है मॉडिफाइड कैनिजारो, और यहाँ पे एस्टर बन जाता है हमारा, इसको एस्टर कहते हैं, RCOOR, RCOOR, ठीक, एक RCH3, एक C2H5, इसको कहें। 36 पे आ जाओ, 36 से आ जाते हैं परकिंस, परकिंस रिएक्शन, पता नहीं परकिंस है या फिर सिर्फ परकिन है, कंफर्म नहीं है हमें, ठीक है। तो इसमें हम क्या देंगे, CH डबल बॉन्ड O ये लेंगे, ठीक है, प्लस एक एस्टर लेंगे, पिछली बार ये एस्टर दिया था, ध्यान है, ये एस्टर, ठीक है, एस्पिरिन बनाने के लिए हमने लिया था ना, सॉरी एनहाइड्राइड, सॉरी एस्टर में बोल रहा हूँ, एनहाइड्राइड, ठीक है, एनहाइड्राइड लेंगे। फिर क्या करना है आपको, इसको तोड़ना है, तोड़ के जोड़ना है ना, तोड़ के कैसे जोड़ेंगे, तो ये हमारा बेंजीन जो हमने लिया है वो है, ठीक है। अब इसमें हम जोड़ देंगे CH जो है, अब मतलब ऑलरेडी जो था वो ऑलरेडी है मेरे पास, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको तोड़ देंगे, CH3C डबल बॉन्ड O और O, ये पूरा तोड़ देंगे इस तरीके से, ये क्या है, CH3COO, ठीक है, और उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, CH3 नहीं हो सकता है एक्चुअली, CH3 हम कर देंगे तो ये डबल बॉन्ड हटाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ पे रहना चाहिए, तो ये CHCOOH हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन कहलाता है, परकिंस रिएक्शन, ठीक है। तो ये हमें बेंजीन के साथ CH और CHCOOH ये जुड़ा हुआ मिलता है, ठीक। तो ये हो गया परकिंस रिएक्शन। अब आते हैं क्लाइजन, 37 पे आ गए ना शायद, क्लाइजन स्मिट्स में, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इसमें फिर से इंक डालनी पड़ेगी। और बताओ क्या हाल है, सही, ये एनिमेटेड मूवीज तुम लोग देखते हो क्या यार, किसी ने स्पिरिटेड अवे देखी है, तो स्पिरिटेड अवे देखा होगा तो बताना मुझे, बहुत सही मूवी है। इसको साफ कैसे करें, हाथ से ही कर देगा, ठीक है। क्लाइजन स्मिट्स रिएक्शन, ठीक है,
अभी चल जाएगा, थोड़ा थोड़ा सा चलाएंगे बस, इंक आने लगेगी, है ना। तो हमने एक एल्डिहाइड लिया यहाँ पे बेंजीन से अटैच एरोमेटिक, इसको CH3CHO से ट्रीट किया। तो देख रहे हो, एक हमने एल्डिहाइड लिया है, मतलब एलिफेटिक एल्डिहाइड लिया है, एक हमने एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, ठीक। तो एक रिंग वाला लिया, एक नॉर्मल वाला लिया, फिर क्या किया, जोड़ दिया इनको, CH डबल बॉन्ड CH CHO जोड़ दिया, ठीक है। तो कुछ खास तो किया नहीं हमने, एक एल्डिहाइड नॉर्मल लिया, एक नॉर्मल वाला, एक रिंग वाला लिया, रिंग वाले को नॉर्मल के साथ जोड़ दिया, CH CHO, ठीक है। CH CHO पिछली बार भी यही किया था, पर्किन रिएक्शन में भी थोड़ा हल्का फुल्का यही था, है ना। तो ये हमारा क्लाइजेन-स्मिट्ज रिएक्शन हो गया, काफ़ी आसान है ना। इसको हम क्या कहते हैं, बेंजल्डिहाइड, इसको हम बेंजल्डिहाइड कहते हैं, है ना। अब आ जाओ, तो क्लाइजेन-स्मिट्ज हो गया। अब आते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। अच्छा, डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है। अब क्या कम हो रहा है, अभी थोड़ी देर में देखेंगे क्या चीज़ कमी हो रही है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इसमें क्या लेंगे हम, RC डबल बॉन्ड ONH2 अमीन ग्रुप, इसको हम KOH और Br के साथ रिएक्ट करेंगे, ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। मिलेगा क्या हमने, RNH2 यानी 1 डिग्री अमीन, प्लस K2CO3 और KBr भी मिलेगा, ठीक है, KBr है ना, वो भी मिलेगा। तो ये 1 डिग्री अमीन मिल गई हमको, ठीक। अब यहाँ पे डिग्रेडेशन क्या हुआ, मतलब कमी किसकी हुई, तो कार्बन की। देखो यहाँ पे जो अमीन थी, हमारे पास 2 कार्बन थे, R C और N, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन थे, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन बचा, तो ये होता है डिग्रेडेशन, है ना। इस वजह से डिग्रेड हो गया, बेसिकली कम हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल ले लें, थोड़ी जगह एग्जाम्पल ले लेते हैं। C2H5CO NH2 ये हमें दिया गया, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं बॉन्ड ऊपर करके लिखा हो, ठीक है, इस तरीके से भी पहचानना है आपको। KOH प्लस Br2 रिएक्ट कराया गया, तो हमें R लेना है, R यहाँ पे C2H5 है, H5 है और NH2 लगा देना है, ये हमारा K2CO3 भी लिख दो, ये हमारा 1 डिग्री अमीन बन गया, ठीक है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन ये है, और 2 रिएक्शन और बाकी है हमारे पास बस। एक है हमारी HVZ रिएक्शन, ठीक है। HVZ पता नहीं क्या नाम था मुझे, मतलब अभी तो याद भी नहीं है कि इसका फुल फॉर्म क्या था। जेड से तो जेलेंस्की करके था, है ना, हेलवोल्हार्ड्स जेलेंस्की, कुछ ऐसे था। HVZ रिएक्शन, है ना। तो अब HVZ रिएक्शन में क्या करते हैं हम, RCH2COOH लेते हैं, ठीक है। एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, इसको क्लोरीन से और रेड फास्फोरस से रिएक्ट कराते हैं और थोड़ी सी हीट भी देते हैं, ठीक है। बनता क्या है, RC, दोनों Cl जो है ये जाके इस पे लग जाते हैं, हाइड्रोजन दोनों हट जाएंगे, Cl लग जाएंगे, Cl और Cl और COOH, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों हाइड्रोजन हटा के Cl और Cl लगा देना, बस, बाकी वैसे ही लिख देना। ये होता है HVZ रिएक्शन, ठीक है। 40 यानी आखिरी रिएक्शन पे आ जाते हैं, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक। तो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पे आते हैं हम, और यहाँ पे हम थैलिक एसिड लेते हैं, COH। तो बेंजीन पे अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पे COH दिख जाए, इसको हम कहते हैं थैलिक एसिड। थैलिक में P साइलेंट रहता है, P थैलिक एसिड, ठीक है। क्यों साइलेंट रहता है हमें नहीं पता, ठीक है। NH3 से रिएक्ट कराते हैं इसको, सबसे पहले क्या बना रहे हैं हम, ठीक है।
NH3 से रिएक्ट कराएंगे तो C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O इस तरीके से लिख देना। फिर OH बचा हुआ है, ये OH दोनों हटा देना, ठीक है। OH हटा के NH लगा देना, वो भी एक, ठीक है। तो दोनों साइड से हम OH हटा दिए और एक NH लगा दिए। ये N जो है इससे भी ज्वाइन है, इससे भी ज्वाइन है। इसके बाद हम KOH से रिएक्ट कराएंगे और हमारे पास बनेगा ये NK हो जाएगा, H हट के K लग जाएगा। हाँ अब दिखा है ना, H हट के K लग जाएगा, ठीक है। तो ये है, और इसके आगे भी थोड़ा सा है, बस एक सेकंड रुको। ठीक है, तो हमने KOH लगा के, KOH हमें इसलिए लगाया कि हाइड्रोजन हटा के पोटेशियम लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, पोटेशियम लगाना क्यों जरूरी था? क्योंकि पोटेशियम थोड़ा रिएक्टिव होता है, तो इसको आसानी से हटाया जा सकता है, ठीक। अब ये जो बन गया है, इसको हम RX से क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, ठीक है। RX से जब हम रिएक्ट कराएंगे तो पता नहीं इतनी जगह में रिएक्ट हो पाएगा कि नहीं, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम है। ये तो ऑलरेडी था, अब N के जगह पे K के जगह पे R आ जाएगा, ठीक है। तो K लगाने का पर्पस ही हमारा यही होता है कि हम मतलब आसानी से R लगवा सकें, ठीक है। नहीं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे R हमारा लग नहीं पा रहा था, तो हमने पहले K लगवाया, K लगवाने के बाद हम R लगवा रहे हैं, ठीक है। अब R लगवाने के बाद हम फिर से इसको ट्रीट कर रहे हैं NaOH से, ठीक है, एक्वस NaOH से, ठीक है। बेसिकली एक्वस कह लो, आप डाइल्यूट कह लो, ठीक है। तो एक्वस NaOH से हम ट्रीट कर रहे हैं, और हमारे पास थोड़ा मैं इधर बना रहा हूं, ठीक है, कुछ इस तरह का कंपाउंड हमें मिलेगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ONa और ONa, ठीक है, ये मिलेगा इस तरह कंपाउंड। इसके साथ जो मिलेगा वो हमारा प्रोडक्ट जो है बेसिकली वो है, ठीक है। इसके साथ क्या मिलेगा, RNH2, ये देखो, ठीक है। मतलब इतना हमने मेहनत की, और मेहनत करके सिर्फ हमें क्या चाहिए था, RNH2 चाहिए था, ठीक है। RNH2 हमें जो है वो चाहिए था, वो हमें मिल गया। तो गैब्रियल थैलामाइड पूरी ये प्रोसेस होती है। सबसे पहले हम थैलिक एसिड लेते हैं, जो कि एक बेंजीन पे 2 COH ग्रुप है अगल बगल, उसको थैलिक एसिड कहते हैं। अमोनिया ट्रीट कराते हैं, जिससे कि OH हट के हमारा NH लग जाता है। KOH से फिर ट्रीट कराते हैं, जिससे कि हम यहाँ वाला ये H हटा के, क्योंकि ये निकलना मुश्किल था, इसको हटाना मुश्किल था, इसी वजह से KOH से हमने ट्रीट कराया, जिससे कि ये H हट के K लग जाए। अब K जो है उसको थोड़ा निकालना आसान हो जाता है RX के लिए, ठीक है। तो K हटा के ये R लग जाता है, ठीक। तो बेसिकली आपको करना क्या है, बहुत ही आसान है। ये एक बार बना लो, तो H हटाओ, H हटा के K लगाओ, K लगा के K हटा के R लगा लो, ठीक है। और वैसे भी आप तो बोर्ड का एग्जाम है नहीं, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता था कि हाँ स्टेप वाइज लिखो, इसका 2 नंबर, इस स्टेप का 2 नंबर, इस स्टेप का 3 नंबर। तो इस तरीके से तो है नहीं, अब आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट पता होना चाहिए। तो ये थैलिक एसिड है, आपको मिलेगा क्या, 1 डिग्री अमीन, ठीक है। ये क्या है, 1 डिग्री अमीन, ठीक। तो ये हमारी आखिरी रिएक्शन थी, जिसको हम गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस कहते हैं, और काफी बढ़िया रिएक्शन है। 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए कभी कभी पूछा जाता है कि एक अच्छी रिएक्शन कौन सी है, तो काफी अच्छी रिएक्शन गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होती है, ठीक है, 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए, ठीक है। तो 40 रिएक्शंस हो गई। PDF आपको डायरेक्ट मिल गया होगा, है ना, टेलीग्राम पे। तो एक सेकंड रुक जाओ, एक मिनट टेलीग्राम में चेक कर लेता हूँ, PDF डाल दिया है सर। हाँ PDF तो है ऑलरेडी टेलीग्राम पे, आप देख सकते हैं, है ना, ऑल नेम्ड रिएक्शंस। हाँ तो PDF तो ऑलरेडी है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो बाय, बाकी पढ़ाई अच्छे से करो, टेंशन वेंशन लेना नहीं है, ठीक है। हाँ मतलब टेंशन लेके क्या ही करोगे, ठीक है। और ज़्यादा टेंशन हो तो आप उससे एडवाइस लो जो आपको अच्छे लगते हैं, जो आपको अच्छे नहीं, जो अच्छे से एडवाइस देते हैं, ठीक है। अच्छे लगने वाले ज़्यादातर अच्छे से एडवाइस दे नहीं पाते हैं, जो आपको अच्छे नहीं लगते हैं या फिर डांटते भी रहते हैं, वो मेरे ख्याल से बेटर एडवाइस दे देंगे। एडवाइस लेने के लिए कोई है नहीं, तो आप ओशो को सुन सकते हो, ठीक है। ओशो काफ़ी पुराने एक गुरु थे, तो उनको आप सुन सकते हो, ठीक है। ठीक है, बाय।